देणार मग काहीतरी 160 सिरिंज मध्ये लोड कर. हा 160 सिरिंज मध्ये लोड करून ठेवणार. काय लोड करणार आहे? विटामिन के इंजेक्शन, विटामिन के. ते तर तुम्ही इंजेक्शन दिलं विटामिन के चं. आणि नेक्स्ट काय स्टेप आहे? बँड. हा व्हेरी गुड. आपल्याला नंतर वजन करणार बेबीचं. हा नेक्स्ट वेट ब्रेस्ट फिडिंग. आणि मग ब्रेस्ट फिडिंगला घेऊन जाणार. व्हेरी गुड. ठीक आहे. आपण स्टमक वॉश रुटीनली देत नाही. वंश हॉस्पिटल आपण सगळ्यांना स्टमक वॉश देत नाही. जर बेबीने मिकोनियम पास केलं असेल तर पीडियाट्रिशियन स्टमक वॉश देणार. सगळ्यांना आपण रेग्युलरली स्टमक वॉश नाही देत. आणि जर बेबी रडलंच नाही तर आपण काय करणार? बेबी रडलं नाही तर काय करणार? कोण सांगू शकतं का? बेबी रडलं नाही तर इमिजिएट कॉर्ड कट करणार आणि ड्राय करणार आणि वॉर्मर मध्ये घेऊन जाणार. हा सक्शन ड्राय फक्त तुम्ही टॉवेल मधून घेऊन जाणार वॉर्मर मध्ये. आणि मग नंतर सक्शन करणार. नाही मग त्याला काय PSSR कोणीतरी म्हटलं. मग ते काय असतं? पोझिशन, सक्शन, स्टिम्युलेट आणि रिपोझिशन. एक एक करून सांगा. पोझिशन म्हणजे कशी असते? शोल्डर रोल टाकून पोझिशन द्यायची. व्हेरी गुड. शोल्डर रोल कुठे घालणार तुम्ही? नेकच्या खाली शोल्डरच्या घालणार. खाली. व्हेरी गुड. शोल्डरच्या खाली रोल घालणार आणि नेक एकदम हायपर एक्सटेन्शन मध्ये ठेवणार. आणि मग काय करणार? सक्शन करणार. सक्शन करणार. काय सक्शन करणार? पहिले माउथ नंतर नोज. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. फर्स्ट माउथ देन नोज. मग स्टिम्युलेट तरी पण बेबी नाही रडलं मग स्टिम्युलेट करणार. तुम्ही 2 स्टिम्युलेट केलं नाही रडलं. आता तुम्ही रिपोझिशन करणार. हा मग ते पोझिशनने काय करणार तुम्ही? अंबू बॅग लावून अंबू करणार. त्याला कसं करणार तेच मी विचारते. ब्रीथ 1 2 असं पाहिजे. आधी कुठे तोंडावरती लावणार? नाकावरती कसं लावणार? व्हेरी गुड. असं हायपर एक्सटेन्शन मध्ये असणार आणि नोज आणि माउथ पूर्ण कव्हर करेल त्याचं असं असणार. ओके. आणि मग तुम्ही आता कसं करणार सांगा? ब्रीथ 1 2 ब्रीथ. तुम्ही फर्स्ट 5 ब्रेथ्स देणार. पहिल्यांदा 5 ब्रेथ्स देणार. बरोबर? ते 5 ब्रेथ्स दिल्यानंतर काय करणार? तरी पण नाही रडलं तर मग अंबू चालूच ठेवणार. हो पण पल्स चेक करणार. कसं चेक करणार? 6 सेकंड पर्यंत करणार. व्हेरी गुड. किती असायला पाहिजे 6 सेकंड मध्ये? 10च्या वरती असायला पाहिजे. 10च्या वरती असलं तर आपल्याला समजतं की 60 बीट्स पर्यंत आलं आहे. ठीक आहे. मग जर 10च्या वरती असेल तर अंबूच करत बसणार. ब्रीथ 1 2 3 1 2 श्वास 1 2 3. किती सेकंड करणार सिस्टर? 30 सेकंड करणार. आणि जेव्हा तुम्हाला कॉर्ड पल्सेशन तुम्हाला 80 पर्यंत मिळाले, वरती जायला लागले, मग तुम्ही कसं विन करणार? मग ब्रीथ 1 2 ब्रीथ 1 2 3 ब्रीथ 1 2 3 4 ब्रीथ 1 2 3 5 असं 10 पर्यंत करणार. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. हे सगळ्यांना क्लिअर आहे का? आय थिंक आता आपल्याकडे ना 21 पार्टिसिपेंट्स आलेले आहेत. तर आपण स्टार्ट करूया की आपण लास्ट टाइम काय काय बघितलं ह्याचं एक रिव्हिजन करायचं. आणि नेक्स्ट वी विल मूव्ह ऑन टू आजचं काय आहे ते. आतापर्यंत ना काही क्लिनिकल स्टँडर्ड्स आपण सगळ्यांनी बघितलेत ना सगळ्यांनी क्लिनिकल स्टँडर्ड्स. आता मी सगळ्यांना म्यूट करीन. सगळ्यांना हो असेल तर असं, समजलं नाही किंवा रिपीट असेल तर असं करायचं. ओके पूर्वा, आपण सगळ्यांना म्यूट करू शकतो ना? हो हो अनम्यूट करू शकतात त्या स्वतःला. हा ओके. ते ऑप्शन ठेवून म्यूट करून टाका. हो.
शेअर झाली ना स्क्रीन? Yes, ma'am. It's seen. So we have finished with ओणम आणि रक्षाबंधन. So belated wishes to everybody. आपण हे सिनेमाचा व्हिडिओ पण आपण रिवाइज करूया at the end of the session. आपण आता हे बघतोय की तिने कसं प्लेस केलेलं आहे आणि ब्रीथ 1 2. ओके, शोल्डर रोलचं पोझिशन बघा. सक्शन केल्यानंतर आपण हे सगळं स्टार्ट केलेलं आहे. जेव्हा कॉर्ड पल्सेशन चांगले येतात तेव्हा आपण वीन करतो. ब्रीथ 1 2 3, ब्रीथ 1 2 3 4, ब्रीथ 1 2 असं करून 10 पर्यंत. ओके, आतापर्यंत आपण ना फॅसिलिटी आपण आतापर्यंत काय बघितले होते तर क्लिनिकल स्टँडर्ड्स बघितले, ज्याच्यामध्ये सगळे स्टाफ नर्सेसचे क्लिनिकल अॅक्युमेंट चेक होतं, म्हणजे तुमचे क्लिनिकल स्किल्स काय आहेत सगळ्यांचे. आता फॅसिलिटी स्टँडर्ड्स मध्ये हॉस्पिटल ओनर्स बरोबर तुम्ही डील करणार की तुम्हाला अजून काहीतरी हेल्पची गरज असू शकते, किंवा मग आता इक्विपमेंटच्या बद्दल किंवा आपल्या ड्रग्सच्या बद्दल, रेजिस्टर्स आणि डॉक्युमेंटेशन बद्दल. लास्ट टाइम आपण अशी काही गोष्टी बघितल्या होत्या. कोण सांगणार मला की काय बघितलं होतं लास्ट टाइम? फॅसिलिटी स्टँडर्ड्स मध्ये आपण काय बघितलं होतं लास्ट टाइम? हृदयी सिस्टर आहेत का? शेगडे हृदयी सिस्टर आहेत. संजीवनी हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल सिस्टर. मैडम फैसिलिटी स्टैंडर्ड म्हणजे सोनोग्राफी मशीन की सर्विसिंग, उसका एग्रीमेंट, हाँ वेरी गुड. अनेस्थेसिया मशीन का एग्रीमेंट, सर्विसिंग, परत तो हम लोग रेगुलर आहे, चालू है, नहीं है, परत ये मशीन के बारे मशीन. में देखा था. मशीन के बारे में हाँ. कौन सा था? एक है अपना अनेस्थेसिया मशीन, बहुत एनएसटी सारे मशीन. machines है, लेकिन मशीन के स्टैंडर्ड क्या है अपना? एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जिसको एएमसी बोलते हैं, वो हमने देखा एएमसी. और सेकंड हमने देखा कि कैलिब्रेशन क्या है. तो हमने बराबर से कैलिब्रेट होता है कि नहीं मशीन, अपना एक्यूरेट है कि नहीं मशीन, ये सब देखा. तो मशीन के बारे में दो इम्पोर्टेंट चीज था. एक तो अपना मशीन का एनुअल मेंटेनेंस एनुअल कॉन्ट्रैक्ट, मेंटेन. यस. उसका कॉन्ट्रैक्ट का नंबर, किसी इंजीनियर का नंबर, ये सब Okay. बराबर होना चाहिए. फिर उसका Yes. कैलिब्रेशन टाइम टू टाइम होना चाहिए. और यस. अपना दूसरे मतलब गैसेस, अपने गैसेस भी प्रॉपरली सिलेंडर. लेबल, हो. बराबर गैस सिलेंडर का कलर कोड के साथ उसका फुल है कि नहीं. फिर उसका कोई भी ऑपरेशन के पहले चेक करने का, और जब भी ऐसा कोई फायर जैसा कंडीशन हो जाता है तो गैस का ऑफ कर देने का. ये हमने सारा लास्ट टाइम देखा था. उसके Yes. पहले हमने थोड़ा कुछ देखा था कि पेशेंट के लिए ना थोड़ा फ्रेंडली गाइडेंस जैसा क्या होता है. हॉस्पिटल में आने के बाद पेशेंट तो ऐसा लॉस्ट हो जाएगी, पेशेंट को पता नहीं चलेगा कहाँ पे जाऊं मैं. साइन मार्क. हाँ, साइनेजेस सीखे थे. राइट, करेक्ट, वेरी गुड. साइनेजेस. तो अपने हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है, वो मतलब अपना स्कोप ऑफ सर्विसेज क्या है, अपने Yes. पास क्या सुविधा मिलेगी, अपने पास आईसीयू है क्या, आईसीयू नहीं है तो अपने पास बेबी का केयर क्या है, मदर का केयर क्या है, अपने पास कोविड हॉस्पिटल है क्या, ये सारा जानकारी स्कोप ऑफ करके एक हॉस्पिटल के बाहर होना चाहिए. जैसे पेशेंट अपने अंदर आएगी तो अपना सारा स्टार्टिंग फ्रॉम रिसेप्शन काउंटर, ओपीडी वेटिंग एरिया, बाथरूम, रेस्ट रूम, वॉशरूम कहाँ पे है, तो कोई हैंडीकैप है, व्हीलचेयर कहाँ पे है, ये सारा अपना नकाशा जैसा, मैप जैसा एक जगह पे होना चाहिए, एरो वाइज. और फिर हम लोग जैसे आगे जाते हैं तो डायरेक्शन, स्टेयरकेस, लिफ्ट क्या है, यहाँ से फायर एग्जिट क्या है, ये हमने लास्ट टाइम देखा. करेक्ट. यस. तो आज हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना. ये अपना हो गया पेशेंट आने के बाद उसका ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन के लिए मदद हो गई. अभी पेशेंट केयर पर्सनली जब भी आप लोग जब इंजेक्शन देते हो, तभी हम लोग ने अभी एक वीडियो प्ले किया था, तो जिसमें अपना रक्षाबंधन के लिए भाई घर पे आता है, बहन उसके लिए खीर बनाती है और वो उसको शेयर भी नहीं करता है. वो बोलता है कि बहुत अच्छी बनी है, मैं ही खा जाऊंगा पूरी, और वो उसको दिखाता भी नहीं है. और जब वो अंदर किचन में जाती है तो मौसी पूछती है किचन में, अरे नमक कहाँ है, नमक का पूरा डब्बा खाली रहता है और समझ लेती है वो चीनी डाली है और पूरा नमक का खाली कर दिया है खीर में. दिस वाज द वीडियो जो हमने अभी प्ले किया. क्या हुआ कि उसमें कंफ्यूजन हो गया कि पेशेंट वो लेडी को लगता है कि सॉल्ट और शुगर मिक्स हो गए. उसको लगा उसने शुगर डाला, जबकि उसने पूरा का पूरा सॉल्ट बॉटल एम्प्टी किया है खीर में. तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा अगर आपके हॉस्पिटल में दोनों इंजेक्शन एक जैसा दिख रहा हो
और ऐसा हम लोग ने कुछ तो नई सिस्टर आ गई है, उसने कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया उससे, तो ये सिंपल चीज है क्या? नो। ये बहुत सोच के ही हम एकदम नम हो जाएंगे, सोच ही नहीं सकते कि एक इंजेक्शन की जगह पे दूसरा इंजेक्शन चला गया तो क्या हो जाएगा, करेक्ट ना? तो हमें ऐसे ऐसे कंडीशंस को हाई रिस्क मेडिसिन बोलते हैं। हाई रिस्क मेडिसिन के दो ग्रुप है, एक तो मेडिसिन खुद से ही हाई रिस्क है, जैसा कि कोई खतरनाक इंजेक्शन है, जैसा कि कैल्शियम ग्लूकोनेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, एड्रेनालिन है, ये खुद से ही हाई रिस्क है। अभी उसके लिए तो हमें 10 बार सोचना पड़ेगा पेशेंट को देने के पहले। हो गया इंसुलिन, इंसुलिन कितना हाई रिस्क है? अपना ऑक्सीटोसिन जितना हाई रिस्क इंसुलिन है, बराबर ना? तो Yes. अगर हम लोग ऐसा इंजेक्शन दे देंगे तो एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, सारा जन वीडियो अपना ऑन कर देंगे, अपने वीडियोस ऑन रखेंगे तो मुझे लगेगा कि कोई सुन रहा है। ऑडियो ऑफ कर दो सारा, रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी टू प्लीज पुट ऑन योर वीडियोस। पूर्वा आप अटेंडेंस ले लेंगे जब वीडियो ऑन हो जाएगा तब, तो ही अच्छा बराबर लगेगा ना। एवरीबॉडीज वीडियो विल बी ऑन, तो फिर हमें सेटिस्फेक्शन रहेगा। यस मैम। ओके, तो पूर्वा इज मार्किंग द अटेंडेंस, जैसा वीडियो ऑन हो जाएगा वो अटेंडेंस मार्क जाएंगे। ओके ओके, तो कमिंग बैक, हमें दो टाइप के मेडिसिन देखने हैं आज। हाई रिस्क मेडिसिन कौन से हैं, और दूसरे टाइप के मेडिसिन सिंपल मेडिसिन हो सकते हैं, भले सिंपल है लेकिन वो दिखते अलग, दिखते सिमिलर है, नहीं तो साउंडिंग सिमिलर है। तो जैसे कि पेशेंट को हमने बोला प्रोस्टोडिन इंजेक्शन देना है, सिस्टर ये पेशेंट को इंजेक्शन प्रोस्टोडिन दे दो, तो प्रोस्टोडिन इंजेक्शन देने की जगह पे सिस्टर को प्रोल्यूटॉन सुनाई दिया। क्या हुआ, थोड़ा सुनाई दिया अलग, तो प्रोल्यूटॉन इंजेक्शन लाया सिस्टर ने, तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को प्रोल्यूटॉन दे देंगे तो, या फिर प्रोल्यूटॉन देने को बोला है प्रोस्टोडिन दे देंगे, तो टोटल गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए हमें ऑलवेज सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। ऐसा कोई भी इंजेक्शन देने के पहले उसका कंफर्म करना है, डबल चेक करते हैं सब लोग। यस यस मैम। ओके, तो आप लोग ऐसे कैसे प्रैक्टिस प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ मैम। जैसे कि कोई इंजेक्शन देना है और ऐसे गड़बड़ ना हो, तो ऐसा क्या प्रिकॉशंस आप फॉलो करते हैं, बताओ। पहले तो मैं जब इंजेक्शन लाते उसका पहला नाम पढ़ते, उसका एक्सपायरी डेट पढ़ते, और उसके बाद उसको भी कुछ डाउट रहेगा तो दूसरे साथ ये बराबर है गलत है। नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। एक तो नाम पढ़ते हैं, एक्सपायरी पढ़ते हैं, बाद में अगर अपने को थोड़ा कोई कंफ्यूजन है उसमें भी, तो फिर वो डॉक्टर से या दूसरा सिस्टर से पूछ लेते, एक बार चेक कर लो सिस्टर। डबल चेक बोलते हैं इसको, डबल चेक करते हैं, साथ में कोई सिस्टर नहीं तो हम लोग डॉक्टर को डबल चेक रीचेक करते हैं। मैडम हाँ। का आवाज ब्रेक हो रहा है आपका? मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है? अभी आया थैंक यू। ओके, और क्या करते हैं हम, कुछ कलर, क्या कलर कोडिंग, हाई रिस्क मेडिसिन कलर कोडिंग करते हैं क्या? कलर कोड मींस कोई हाई रिस्क मेडिसिन है तो कलर का टिकली लगाते हैं या फिर रेड कलर का बॉटल में रखते हैं, ऐसा मार्किंग करते हैं, उसको बोलते हैं कलर कोड या मार्किंग। ठीक है, यस ऐसा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, कि हमने ऑलरेडी सुना कि सिस्टर ने बताया डबल चेक करते हैं, तो वैसे ही हम लोग दूसरी जूनियर सिस्टर रहेंगे तो कोई जूनियर सिस्टर के हाथ में अकेले नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ जाएंगे और सुपरविजन में उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी दिखाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए जब बात नहीं कर रहे तो जैसे हम लोग दूसरा, एक रहता है इंजेक्शन का डोज, दूसरा रहता है मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे हम लोग इंजेक्शन दे रहे हैं तो कोई कोई इंजेक्शन फास्ट दिया जाता है, कोई कोई इंजेक्शन स्लो दिया जाता है, कोई इंट्रामस्कुलर है, कोई सबक्यूटेनियस है, तो हमें पता चलना चाहिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट? तो ये सारे राइट थिंग टू द राइट पेशेंट एट द राइट टाइम इन द राइट डोज और करेक्ट रीजन के लिए देना है। जैसे कि अगर पेशेंट को कुछ चक्कर सा लग रहा है तो हमने अगर एचजीटी चेक किया है तो हमें पता चल रहा है कि पेशेंट को हाइपरग्लाइसेमिया है
और अगर आपने 25% डेक्सट्रोज दे दिया तो बराबर हुआ क्या उसका, तो उसका ट्रीटमेंट ही अलग हो गया ना। तो हमें पता चलना चाहिए कि हम लोग क्यों दे रहे हैं, कौन सा इंजेक्शन। तो आज रिटर्न जा रहा है कोई आवाज, तेरा वॉल्यूम बंद करना। तो हम लोग राइट पर्सन को, राइट पेशेंट को हम लोग ने बोला बेड नंबर 5 पे ये इंजेक्शन दे दो सिस्टर, लेकिन बेड नंबर 5 की पेशेंट है नहीं जगह पे, बेड नंबर 5 की पेशेंट बाथरूम चली गई है, तब तक दूसरी पेशेंट आके उधर बाजू में हलचल पूछने आई। तो हमें राइट पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए कि पेशेंट बेड नंबर 6 मिसेस XYZ ABC जो डिलीवर हो गई है उसको ये इंजेक्शन दे दो। तो क्या करेंगे सिस्टर, सिस्टर विल कंफर्म मैडम पेशेंट XYZ ABC डे 2 ऑफ डिलीवरी को मैं ये इंजेक्शन दे दूं ना, फिर आप लोग वो इंजेक्शन देंगे तो हमें आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो जो हाई रिस्क मेडिसिन है, लुक अलाइक साउंड अलाइक मेडिसिन है, उनका लेबलिंग, उनका बराबर से मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्रॉस चेकिंग, डबल चेकिंग और स्टोरेज, तो ये हमें बराबर से होना चाहिए। एग्रीड? तो ये मेडिसिन Yes. को क्या नाम बोलते हैं, लुक अलाइक और साउंड अलाइक, उसको बोलते हैं LASA, लासा मेडिसिन। हाँ लास्ट टाइम आपने बताया था मैम, है लास्ट ये दिख रहा है आपको? यस ये इंजेक्शन, ये टैबलेट्स दिख रहा है? या तो ये हिमालय का ही टैबलेट लिव 52, और ये कौन सा टैबलेट है, पाइलेक्स। अगर पेशेंट को लिव 52 जगह पे पाइलेक्स दे दिया तो क्या हो जाएगा? तो ऐसा भयानक चीज सोचना भी नहीं है, इसके लिए हम लोग डबल चेक करेंगे। ये नाम कर सारे मेडिसिन एक जगह पे रखे हुए, 2 बार उसका प्रिस्क्रिप्शन के साथ चेक करेंगे। तो ये हो गया लुक अलाइक, ये सरीखे दिखते हैं लुकिंग अलाइक। और साउंडिंग अलाइक में क्या है, ये प्रोल्यूटन की जगह पे मैंने अभी प्रोस्टोडिन बोला, प्रोस्टोडिन सुना है ना, यस जो कार्बोप्रोस्ट इंजेक्शन है, प्रोस्टोडिन। यस तो आपको पता है कि प्रोस्टोडिन तो एक छोटा एम्प्यूल आता है, ये कैसा है, इसके साथ सिरिंज भी है, प्रोल्यूटन डेपो है, तो आप बराबर से क्रॉस चेक करेंगे। समझ में आया ना? ओके। तो हमें ये स्टोरेज भी बराबर पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं ये मेडिसिन। तो ये मेडिसिन स्टोर कैसे करते हैं, अगर एक्सपायरी हो रहा है करेंगे तो उसको ना एक रजिस्टर में रखते हो क्या, आप कुछ मेंटेन करते हो रजिस्टर? यस रजिस्टर रहता है मैम, तो उसको हर मंथ का रजिस्ट्रेशन, क्या बोलते हैं? हर मंथ में रजिस्ट्रेशन में मैडम चेकिंग करते हैं प्रत्येक injection. महिन्याला रजिस्टर चेक Prescription. केलं जातं एक्सपायरी डेट लेकिन वो वगैरे। रजिस्टर का नाम क्या है, हाँ मैम वो रजिस्टर का नाम क्या है? मेडिसिन स्टॉक बुक मैम, हाँ स्टॉक रजिस्टर। तो हाँ स्टॉक रजिस्टर। जो स्टॉक में अवेलेबल है ऐसा, तो उसको और एक भी नाम है, उसको और एक कौन सा नाम है बताएगा कोई? स्टॉक को और एक क्या नाम बोला जाता है? इन्वेंटरी रजिस्टर। सुना है इन्वेंटरी? नहीं मैम, ठीक है, हमारा इन्वेंटरी मतलब स्टॉक। ठीक है, Okay, अभी yes. स्टॉक रजिस्टर है ना, तो हमारे पास स्टॉक में हम लोग क्या क्या रखते हैं? नाही हा बाजूचा टॉयलेटच्या बाजूचा रूम आहे ना, एक जन बोलोगे कि स्टॉक में हम लोग क्या क्या रखते हैं? रेखा पाटिल रजिस्टर बताओ, एक जन एक चीज बताओ, आप स्टॉक में क्या क्या रखते हैं? आईवी फ्लूइड मैडम, इंजेक्शन, सिरिंज। हाँ एक मिनट, अभी बस आपका टर्न हो गया, दूसरों के लिए बचा के रखो। ओके मैम, ओके। फ्लूइड्स और इंजेक्शन। इंजेक्शन। अभी रोशनी सिस्टर है, पूनम निषाद सिस्टर है, और कोई बताएगा कि और क्या रखते हैं स्टॉक में? इमरजेंसी ड्रग मैडम, इमरजेंसी ड्रग्स, तो ड्रग्स तो बता दिए सिस्टर ने, इंजेक्शन बोल दिए ना। अभी नेक्स्ट और क्या है? ग्लोव्स मैडम, हाँ ग्लव्स, ग्लव्स मतलब हम लोग कंज्यूमेबल्स के बारे में बोल रहे हैं, राइट? यस मैम, एक मेडिसिन हो गया, फोन आला होता ते जॉईन झाली तिथे येऊन तर बघ. म्यूट ऑल, प्लीज म्यूट ऑल। ओके सुनो,
अभी हम लोग क्या बोल रहे थे, हाई रिस्क मेडिसिन कौन से है, बोला कि इन्वेंटरी क्या है। सब लोग सुन रहे हैं तो सिर्फ सुनो, अभी म्यूट पे ही रह। तो हमारा स्टोरेज के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो उसमें स्टोरेज में हम लोग मेडिसिन स्टोर करते हैं, जैसे कि हम लोग पेशेंट आया अपने पास, डायरेक्ट हम लोग उसको एडमिट करने के लिए आया है पेशेंट, तो डायरेक्ट इंजेक्शन देते हैं क्या? उसको पहले हम रूम बनाते हैं, तो क्या क्या जरूरत है रूम में? बीपी पल्स लेते हैं पहले। हाँ, क्या करते हैं? पेशेंट को पहले लेटाते हैं, फिर पहले बीपी पल्स लेते हैं किसके ऊपर लेटाते हैं सिस्टर? और अपने टेबल पे पेशेंट मैडम, तो हम लोग बेडशीट डालते हैं ना, बेडशीट लगाते हैं, कर्टन लगाते हैं मैडम, फिर पेशेंट को patient सुलाते हैं, पेशेंट से बात करते हैं। देते हैं, कभी बेडशीट डालते हैं, तो ये सबको क्या बोलते हैं हम? इसको क्या बोलते हैं हम? लिनन बोलते हैं ना। यस, हाँ, तो हमारा दूसरा स्टॉक रहता है लिनन का। एक स्टॉक हो गया हमारा मेडिसिन का, एक हो गया कंज्यूमेबल्स का, जैसे कि ग्लव्स, आईवी सेट, कैन्यूला, ये सब हो गया, ये कंज्यूमेबल्स हो गए। तीसरा हमारा हो गया लिनन का स्टॉक। लिनन, लिनन में मतलब ओटी के चेंजेस, पेशेंट को चेंजेस, पेशेंट के चेंजेस मैडम, परत वापस बराबर, वेरी गुड। ओपीडी में जो लिनन रखते वो चेंजेस, हाँ, नीचे का ऊपर वाला, ये हमारा सब कपड़ा, तो कपड़े का ये लिनन का भी अकाउंट बराबर होना चाहिए, तो Yes. उसका भी एक रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हाय हमारा मैडम, है एक्स्ट्रा कुछ रहेगा, तो हमारा वो मतलब एक हमारे सारे कपड़े गीले हैं अभी बारिश के दिनों में, तो हमारा शॉर्टेज आ जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? फिर पेशेंट को मिलेगा क्या लिनन? नहीं, तो हमने देखा था कि मैनेजर का काम है, ऐसा स्टॉक आउट कंडीशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा सामान, इमरजेंसी, मिनिमम इमरजेंसी रिक्वायर्ड, ऐसा बचा के रखते हैं। उसका नाम Yes. क्या है? उसको कौन सा स्टॉक बोलते हैं हम? जब भी कोई इमरजेंसी ना आए कि सारा हमारा दवा खत्म हो गया, कंज्यूमेबल्स खत्म हो गए, तो हमें पेशेंट के सर्विस में, ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसके लिए बचा के रखा हुआ एक इमरजेंसी स्टॉक, इमरजेंसी स्टॉक का नाम होता है बफर स्टॉक। बफर, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? बफर स्टॉक, मतलब मिनिमल मेडिसिन, जो हम लोग मिनिमल दवा, मिनिमल स्टॉक का हो जाए या कुछ भी हो जाए, अपना सेफ डिपॉजिट में रखते हैं, रखते हैं मैम। हमारा स्टॉक आउट कंडीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? यस, यस, तो हमारा मैनेजर का काम रहता है। तो मैनेजर मतलब एक ही नहीं, आप लोग खुद भी मैनेजर हो सकते कि आपको पता है ये अपना थर्मोमीटर गया, तो हमारा एक इमरजेंसी थर्मोमीटर है, तो वो थर्मोमीटर मतलब कि हमारे पास नया थर्मोमीटर आने तक, या फिर अपना बैटरी का घड़ी का सेल्स खत्म हो गए, तो वो सेल्स है, वो सेल्स हम लोग इमरजेंसी स्टॉक में से निकाल के यूज करेंगे, बराबर? यस, तो हम आज वो ही देखने वाले हैं, तो इसको हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं। तो हमारा रिकैप हो गया है लास्ट का, क्लाइंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट फैसिलिटी इक्विपमेंट मेंटेनेंस। आज का हम लोग क्या देखने वाले हैं? स्टोरेज एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर एंड प्रोसेसेस। कैन एवरीबडी पुट देमसेल्व्स ऑन म्यूट? सब लोग म्यूट पे जाओगे, सगळ्यांना म्यूट करता येईल का स्वतःला? तर आज आपल्याला काय शिकायचं आहे की आपल्याला स्टोरेज, इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट आणि ड्रग्सला डिस्पेन्स कसं करायचंय, म्हणून सांगितलं होतं की फार्मसिस्ट असेल तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये तर फार्मसिस्ट पण बसावे लेक्चरला। कोण फार्मसिस्ट आहे का आपल्याकडे? फार्मसिस्ट असेल तर रेज युअर हँड्स, कोणाकडे फार्मसी असेल तर तुम्ही आता एक पेशेंट है उसको तो फिस्टुला हो। ओके, तो स्टोरेज इन्वेंट्री के बाद प्रोसीजर फॉर सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमें प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। फिर हमें क्या क्या नर्सिंग केयर देना है, पेशेंट को कैसे कंडीशन के बारे में क्या इन्फॉर्म करना है, उनको ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ी आइडिया थोड़ी बहुत देनी है,
और फिर हम लोग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी मेजर्स के बारे में सीखेंगे। तो हमने देखा कि प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए मेंटेनिंग बफर स्टॉक एंड स्टॉक रजिस्टर, और स्टॉक आउट ऑफ इंपॉर्टेंट ड्रग्स होने ही नहीं चाहिए। लिनन मैनेजमेंट का भी एक सिस्टम होना चाहिए। अपना इमरजेंसी ड्रग ट्रे या क्रैश कार्ट को बराबर से मेंटेन किया जाना चाहिए। जैसे कि अभी हमने एक, ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये आपका क्रैश कार्ट है, इसके ऊपर कैसा लेबलिंग किया हुआ है देखो, ये सारा कलर के हिसाब से रखा है। तो आप एक रेड में एक चीज रख सकते हो, येलो में एक चीज, इधर साउंड अलाइक मेडिसिन लिखे है, लुक अलाइक मेडिसिन लिखे है। तो आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज रेज योर हैंड। अगर समझ में आया है तो आप ऐसा चीज फॉलो करेंगे। अगर आपके हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है तो ये अपना एक्शन पॉइंट हो गया, आपको आज ये करना है, ठीक है। ये लुक अलाइक, साउंड अलाइक और ये हाई रिस्क मेडिसिन का एक लिस्ट बना के उसके ऊपर लिख के रखा है। तो ये सारे हाई रिस्क मेडिसिन है। इसमें से कोई भी दवा देने के पहले आप लोग क्या करोगे, डबल चेक करेंगे कैसा देना है। किसी के साथ, सिस्टर के साथ, एक कलीग के साथ, एक सीनियर सिस्टर को लेके जाएंगे साथ में देने के लिए, और डॉक्टर रहेंगे तो डॉक्टर के साथ क्रॉस चेक करके इंफॉर्म करेंगे कि यही इंजेक्शन यही पेशेंट को देना है, ऐसा ही देना है, और दे के आने के बाद दे दिया करके इंफॉर्म करोगे। एक्सपायरी ड्रग्स का एक्सपायरी डेट तो सारे दवा का देखा जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लो रिस्क हाई रिस्क, सब दवा का एक्सपायरी देखना है अपने को। तो हम लोग ने क्या देखा कि इमरजेंसी ड्रग ट्रे अपना रेडी होना चाहिए, और मेडिकल गैसेस और जनरल एनेस्थेशिया का सामान ऑपरेशन थिएटर में भी, और अपना फ्रिज में भी, फ्रिज का भी स्टॉक बुक अलग रखना है। फिर हमें स्टोरेज कैसे करना है, कोई कोई मेडिसिन अपने रैक पे रहते हैं क्रैश कार्ट पे, कोई कोई मेडिसिन अपने फ्रिज में रखते हैं। तो फ्रिज में रखते हैं, उसका टेम्परेचर मॉनिटर होना चाहिए। तो थर्मोमीटर अपना फ्रिज के अंदर है, वो वायर से उसका टेम्परेचर पता होना चाहिए। कोई कोई मेडिसिन हम लोग फ्रिज के ऊपर के हिस्से में रखते हैं, कोई कोई नीचे के हिस्से में, कोई रेफ्रिजरेटर में जैसा आइस पैक रखा है तो उसमें हम लोग प्रिफर, कोई मोस्ट ऑफ द मेडिसिन 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में रखे जाते हैं। हाई अलर्ट मेडिसिन रहते हैं या फिर नार्कोटिक मेडिसिन रहते हैं, हमें उसका एक सेपरेट बुक रखना है। जैसे कि नार्कोटिक ड्रग्स मतलब कौन से, कौन बताएगा मुझे नार्कोटिक ड्रग्स? जो एनेस्थेशिया के लिए यूज होता है वो। हाँ वेरी गुड। जैसे कि ना हम अपना फेंटेनिल, अपना कीटामीन, ये मेडिसिन इजीली मिलते नहीं है, और हम लोग प्रिस्क्राइब भी करेंगे ना तो एक ही कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सिंपल टैबलेट भी है एल्प्रेक्स, हमारा टैबलेट डाइजेपाम ये भी है। तो किसी को डाइजेपाम बोला है ना 10 टैबलेट, तो उधर सर्कल करके वो फार्मासिस्ट अपना स्टैंप मार के क्रॉस करके देता है। आपने देखा होगा प्रिस्क्रिप्शन, कभी उतना का उतना ही मिलेगा। उसका एडिक्टिव इंजेक्शन है, ये एडिक्टिव मेडिसिन है। ये ड्रग्स का मिसयूज हो सकता है, कोई अपना सुसाइडल टेंडेंसी के लिए, कोई कोई अलग ड्रग्स के लिए यूज करते हैं। तो ये नहीं होने के लिए फार्मासिस्ट भी केयर लेता है। हमें भी वो इजीली मिलते नहीं है, और हमें हर एक का रिकॉर्ड रखना रहता है, और वहां पे एनेस्थेटिस्ट का साइन लेना रहता है। डन? सब लोग करते हैं ना? यस मैम। तो हमें वो सिस्टम फॉलो करना है। नार्कोटिक ड्रग्स रजिस्टर रखना है। हाई अलर्ट ड्रग्स जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, जो अपना पीपीएच बॉक्स में है और अपना एक्लैम्सिया बॉक्स में है, तो वो अपना स्टॉक जो है ना, जो एक्लैम्सिया बॉक्स में अपना 20 एम्प्यूल मैग्नीशियम सल्फेट होना ही चाहिए। ऑक्सीटोसिन अपना पीपीएच में 5 एम्प्यूल्स होना ही चाहिए। ये अगर जरा भी कम हो गया तो तुरंत हमें बफर स्टॉक से लेके उसको भर देना है। ये इमरजेंसी कमती नहीं होना चाहिए। क्लियर? ओके। और अभी अपना प्रिस्क्रिप्शन, अभी प्रिस्क्रिप्शन अपना हैंड राइटिंग बराबर लिखना है। आप जब ओवर देंगे तो कभी कभी डॉक्टर का हैंड राइटिंग समझ में नहीं आए तो आप फोन करके पूछते हो, लेकिन आपको अपना कलीग्स में फोन करके कोई पूछे ऑफ ड्यूटी तो सही लगेगा क्या? तो आपको बराबर हैंड राइटिंग अच्छी तरह से लिखना है। कभी कभी डॉक्टर ना अभी हैंड राइटिंग समझता नहीं, कैपिटल और ब्लॉक लेटर्स में लिखते हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर्स अगर ब्लॉक लेटर में लिख सकते हो। कैपिटल में लिखने से अपना गड़बड़ी नहीं होता है।
बार बार मुझे म्यूट करते रहना पड़ेगा. Okay, so now we are going to the next. What are the 7 rights of medication? High risk drugs, handover takeover mechanism और steps of nursing process. तो मुझे कौन बोलेगा 7 rights of medication क्या है? अब भी हमने डिस्कस किया था. नूतन सिस्टर है क्या? नूतन सिस्टर, नूतन सिस्टर, यस मैम. आप बता सकते हो कि 7 rights of यस मैम. medication क्या है? 7 rights of medication क्या है? सॉरी मैम. क्या मैम? Right to Right route, right patient, right route, right right dose, patient. right bed, right time. मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक. ये मेरा ऑडियो ठीक है? राइट रूट. आवाज नहीं. Right patient, right route, right medicine, right time, right dose, राइट टाइम. right to know, right to refuse. Right medicine, right place, right person, right reason, right dose, right method of administration, ये सब करेक्ट है. तो हम अभी वही देखने वाले हैं कि इसमें से हम लोग फॉलो करेंगे ना तो प्रॉब्लम्स कम होते हैं. ठीक है, तो जस्ट अ मिनट. सर का तो राइट क्लाइंट मतलब कि बराबर से पेशेंट होनी चाहिए. अपने बेड पे पेशेंट नहीं रहेगी, आप अलग ही पेशेंट का नाम कंसिडर करोगे तो नहीं. पूरा नाम पेशेंट का पता होना चाहिए. कौन सा दवा चालू है पेशेंट को, क्या कंडीशन है, तो आपको वो पता होना चाहिए. राइट रूट एंड मेथड मतलब अगर हमने आईएम इंजेक्शन दिया तो आईएम इंजेक्शन कैसे दे रहे हैं हम लोग? बटक्स में दे रहे हैं, हिप्स में, ग्लूटियस में कि डेल्टॉइड में? क्योंकि एचपीवी वैक्सीन है वो इधर ही देते हैं. फिर हमें कभी कभी राइट रूट है, आईवी दे रहे हैं तो हम कभी कभी बोलस देते, कभी कभी स्लो आईवी देते हैं. तो मेथड भी इंपॉर्टेंट है. फिर राइट डोज, किसी ने बोला 10 ml देना है तो 10 ml है कि 10 मिलीग्राम है, ये सब आपको पता होना चाहिए. फिर राइट टाइम, कितना टाइम. अभी कोई कोई दवा हम लोग आफ्टर 24 आवर्स रिपीट करते हैं, कोई दवा आफ्टर 12 आवर्स रिपीट करते हैं, कोई दवा आफ्टर 6 आवर्स है. मतलब कोई दवा दिन में 1 बार जाएगा, कोई दवा दिन में 2 बार जाएगा. तो राइट टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बराबर है राइट रीजन. आपको पता है ये पेशेंट को क्या कंडीशन है. तो अगर आपको पता है ना, आप दिल से काम कर रहे हो तो आपको पता है कि पेशेंट को प्रीटर्म लेबर पेन्स है या फिर आपका पेशेंट का डिलीवरी हो गया है, तो आप पेशेंट का डिलीवरी हो गया है तो उसको आईएम इंजेक्शन पिटोसिन दे सकते हैं. कोई डिलीवरी नहीं हुआ है तो आईएम देंगे क्या इंजेक्शन? नहीं. तो आपको ये कंडीशन पता है पेशेंट का क्या कंडीशन है, पेशेंट को हम लोग किसके लिए दवा दे रहे, क्या उसका प्लान क्या है अपने. तो हमें क्या है नर्सिंग केयर के इसमें ना कि पेशेंट जैसे अपने पास आ गई है तो उसका डायग्नोसिस क्या है, हमारे कौन से इन्वेस्टिगेशन क्या है, उसको हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करने वाले हैं. एक प्लान होता है आपके दिमाग में. तो जैसे डॉक्टर के दिमाग में प्लान है और डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि उसका ये इन्वेस्टिगेशन होना है, तो आपको तुरंत वो इन्वेस्टिगेशन ट्रेस करके बताना है डॉक्टर को कि उसका नेक्स्ट इंजेक्शन वो हिसाब से जाएगा. तो वो उसके हिसाब से हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जाना है. क्या पेशेंट को ट्रांसफर करने की जरूरत है, क्या पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत है, क्या कभी कभी दवा हमारा अच्छा ट्रीटमेंट चालू है तो उसका दवा कम कर रहे हैं. तो वो हमारे दिमाग में एक प्लान बराबर होना चाहिए. इसके लिए हमें पेशेंट का कंडीशन, रीजनिंग ये सब बराबर पता होना चाहिए. और अगर आपने इंजेक्शन दे दिया है और आपने लिखा ही नहीं और दूसरी सिस्टर ने आके दोबारा से वही इंजेक्शन दे दिया तो क्या गड़बड़ हो जाएगी. तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है. जैसे कि हम लोग कभी कभी पिटोसिन का पाइन चालू कर रहे हैं, कभी उसका सलाइन में आरएल में एमवीआई डाल रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा आरएल में हमने ड्रोटीन डाला है, एमवीआई डाला है, क्या डाला है, तो हम पता ही नहीं चलेगा अगर आप लेबलिंग नहीं करेंगे. तो डॉक्यूमेंटेशन आपके रजिस्टर में आपके सलाइन के ऊपर पेशेंट का आईडी लगाया है तो उसके ऊपर हमारा डेट और टाइम, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. समझ में आया? यस मैम. ऑडियो क्लियर है? यस क्लियर है. ओके. तो हमने अभी देखा है कि वो राइट्स क्या है.
हमने हाई रिस्क मेडिसिन अभी कौन से है ये देख रहे हैं। तो हर सिस्टर को ना पता होना चाहिए सिमिलर दिखते हैं दवा, तो उसका ये सिमिलर सुनाई देता है, सेफ्टाजिडिम, सेफिपिम, ये लुक अलाइक साउंड अलाइक मेडिसिन और अपना हाई रिस्क ड्रग्स बराबर से जगह पे रखा हुआ है, कहाँ पे रखा है सबको पता होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं एक्सेसिबल। तो कहाँ पे स्टोर्ड है मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन सबको पता होना चाहिए कि अगर किसी को पेशेंट ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीड होके आ रही है, तो इंजेक्शन ट्राइनेक्सेमिक एसिड या ट्रैपिक इंजेक्शन कहाँ पे है वो ढूंढना ना पड़े। तो जैसे पेशेंट को सलाइन की जरूरत है तो आरएल का पता ही नहीं है, आरएल खत्म हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें एक्सेसिबिलिटी भी पता होना चाहिए, स्टोरेज का प्लेस भी पता होना चाहिए, और वो इंजेक्शन लॉक एंड की में नहीं रखा जाता है, तो उसको सब जगह सब सिस्टर के पास उसका एक भी नॉर्मल सलाइन नहीं है ओटी में। क्या नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि अपना एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं, आइडेंटिफिकेशन, करेक्टली आइडेंटिफाई द ड्रग्स, तो कौन सा दवा है वो जानना है और फिर हमें देना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन करते समय हमारा सुपरवाइजर सिस्टर या फिर सिस्टर इंचार्ज, मॉर्निंग सुपर, इवनिंग सुपर, या अगर आपके पास आरएमओ डॉक्टर है तो आरएमओ डॉक्टर सुपरवाइज करेंगे कि आप कैसे दे रहे हो, और हमें पता होना चाहिए उसका एडमिनिस्ट्रेशन का, मेडिसिन का डोज क्या है और मेथड क्या है। ये अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि एक सिस्टर ने, एक डॉक्टर ने बताया था पेशेंट को 140 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड उसके 8 मंथ बच्चों को 8 मंथ के पेशेंट को देने को, तो पेशेंट का गड़बड़ होके उसने अलग डोज दिया जो 10 गुना ज्यादा था, 10 टाइम्स हायर डोज दिया। बाय द टाइम नर्स आके देखी तो बहुत लेट हो चुका था और बच्चों मर चुका था। तो हम ऐसे डोज कैलकुलेशन में गड़बड़ करने को हमें परवड़ेगा नहीं। वी कैन नॉट एफर्ट टू हैव बिग प्रॉब्लम्स एक डोज की वजह से भी। एक लाइफ के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, तो हमें बहुत सतर्क रहना है, हमें फुल होश हवास में ही इंजेक्शन दवा देना है। तो हमारे हॉस्पिटल में कौन से मेडिसिन है, जैसे कि अभी कोई फिजिशियन का हॉस्पिटल है ना, तो उनके पास इंसुलिन के सारे गड़बड़ होने जैसे ये इंजेक्शन रहेंगे, साउंड लाइक यूम्यूलिन, नोवोलिन, नोवोलिन, नोवोलॉग, ऐसा। लेकिन अगर कोई फिजिशियन का हॉस्पिटल है तो ऐसा है, गायनेकोलॉजिस्ट का हॉस्पिटल है तो अलग रहेगा, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, एपिडोसिन। आपके पास है एपिडोसिन इंजेक्शन? यस आपके पास पिटोसिन इंजेक्शन है? यस मैम। गड़बड़ होती है हाँ तो आप लोग क्या करते हो, क्या करते हो? क्रॉस चेक करने को कोई मना नहीं करता, हमें क्रॉस चेक करना है, हमें कंपलसरी पूछना है, यही इंजेक्शन देना है ना डॉक्टर, कैन वी गिव दिस इंजेक्शन, यही इंजेक्शन यही पेशेंट को देना है, 3 बार पूछो और दे दो, ठीक है? इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप एक लेबल करके आपके दिमाग में वो फिक्स कर दो और अपने बोर्ड पे कहीं पे इमरजेंसी ड्रग ट्रॉली या क्रैश कार्ट उसके ऊपर आप लिख के रखो, ऐसा मेडिसिन है ये हाई रिस्क मेडिसिन है, ठीक है? नार्कोटिको साइकोट्रोपिक ड्रग्स हमने अभी देखा है, समझ में आया ना आपको? ऐसे लॉकर में ही रखा जाता है, आपके पास चाबी लॉक एंड की में रखते हैं कि नहीं है नार्कोटिक्स? हाँ तो एक सिस्टर वेरीफाई करेगी, वो दूसरी सिस्टर उसको कंफर्म करेंगी और ये बाद में ही दिया जाएगा जो लॉक एंड की में मेडिसिन है वो, ओके? ओके। और अगर कोई दवा एक्सपायरी हो गया है तो क्या करते हैं आप? फोड़ के फेंक देते हैं, ट्राई कर देते हैं। उसका थ्रो नहीं करना है, उसको एम्पूल्स और वायर्स को ना उसका एक्सपायरी हो गया करके एक बैग में सील करके अपने को रिटर्न करना है पॉइंट ऑफ सोर्स को, जहां से हमने लिया ना उसको हम रिटर्न करना है, ठीक है? लेकिन Expiry मॅडम हुआ अभी वो लोग नहीं लेते, पहिले हा आपका सही आहे, म्हणजे पहिले घ्यायचे, आता रिटर्न नाही घेतले ते लोक, वेस्टेज मध्ये काढायला होतात. रिटर्न आता Sana, are you there?
पूर्वा सना आहे का? मॅम सना आहे का? सना सना आर यू देअर? आहे ती बहुतेक. तो हम लोग ये पॉइंट कंसिडर करके पूछेंगे और बताएंगे कि अगर वो एक्सपायरी हुआ मेडिसिन लेते नहीं है तो उसको क्या किया जाएगा, लेकिन इट इज नॉट टू बी थ्रोन, फेंकना नहीं है अपने को, ठीक है। ये अपना सारे मेडिसिन का लिस्ट देखो, अभी एक्सपायरी, अभी ये मेडिसिन का ये एक्सपायरी है, लेकिन आपके पास अगर दो है तो दोनों का वही एक्सपायरी है क्या? एक का 2019 है, एक का 2020 है, तो वो उधर लिखना है ऑब्लिक करके, ठीक है। हमें मैन्युफैक्चरिंग से इतना जरूरी नहीं, एक्सपायरी पता होना चाहिए और कितना क्वांटिटी, बहुत सारा नहीं। अभी आपके पास 6 इंजेक्शन है और 3 का एक्सपायरी एक है, 2 का एक्सपायरी अलग है, 1 का अलग है, ऐसा तो कंफ्यूजन नहीं करना है, हमें 6 का स्टॉक नहीं रखना है, समझ में आया? हा मॅम, लेकिन जे अभी म्हणजे जवळचे एक्सपायरी डेट आहे ना, पहिला ते इंजेक्शन म्हणजे वापरायचं आणि नंतर लॉंग एक्सपायरी वाला डेट त्याच्यात ठेवायचं. पण तरी सुद्धा आपले जेवढे आपल्याला स्टॉक गरजेचं आहे तेवढंच ठेवायचं, आपल्याला खूप सारं दुकान बनवायचं नाहीये, ओके। स्पेशली ऑपरेशन थिएटर मध्ये ना हमें सिर्फ थोड़े थोड़े ही स्टॉक रखना है जो ऑपरेशन थिएटर में यूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें इंजेक्शन पॉज है तो पॉज 4 ही हो जाएगा, हर एक का ना वो बफर स्टॉक अलग रहेगा। बफर स्टॉक मतलब क्या हमने डिस्कस किया अभी, इमरजेंसी मिनिमल, तो जो हमें स्टॉक आउट से बचा देता है, ऐसा स्टॉक को बोलते हैं बफर स्टॉक। तो वो बफर स्टॉक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का रहेगा 5, मैग्नीशियम सल्फेट का रहेगा 20, अपना पॉज इंजेक्शन का रहेगा 4 या 5, आरएल का रहेगा 5 कम से कम, कोलॉइड स्टार्च का रहेगा 2, समझ में आया ना? अपना एबजेल रहता है ना, अपना एबजेल, तो उसका 2 है, तो मतलब हमें क्या 5 नहीं रखना है, लेकिन मॉप तो हमें 5 चाहिए, मॉप तो हमें 5 होने चाहिए। तो हर एक का बफर स्टॉक कैसा है ना वो अपने हिसाब से पता होता है अपने को, ठीक है। तो एक्सपायरी मेडिसिन का रजिस्टर भी उसको सेफली कैसा डिस्कार्ड किया वो बताना है। ये लिनन एक्सचेंज रजिस्टर, अगर किसी जगह पे ना लिनन है ना, वो अपना अंदर ही रोटेट होता है, अंदर ही हमें उसका लॉन्ड्री कोई जगह पे आउटसोर्स किया है, कोई जगह पे अंदर ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं, वॉशिंग, ऑटोक्लेविंग सब अपने हॉस्पिटल में होता है। कोई जगह पे हॉस्पिटल से बाहर जाता है लिनन, तो हमें उसका रिसीविंग सिग्नेचर, कौन सा स्टॉक कभी दिया, वो सब लिनन एक्सचेंज रजिस्टर मेंटेन करना है, ठीक है। अभी फार्मेसी में भी ऐसा एक टेम्परेचर चार्टिंग और अपना मॉनिटरिंग का साइनेज ये चार्ट होना चाहिए और रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए। अभी की पॉइंट्स फॉर स्टोरेज ऑफ मेडिसिन क्या है, तो कोई भी नर्स देखेंगे कि स्टोरेज स्पेस अपने नर्सिंग स्टेशन के नजदीक है, उसको बराबर से लाइट है, और अगर कोई मेडिसिन पे ना छोटे छोटे हैंड राइटिंग में लिखा है, वो एक्सपायरी मेडिसिन दिखता भी नहीं, क्या करते हैं आप सिस्टर फिर? तो हाँ क्या करते हैं? सॉरी परत सांगा मॅडम। अगर आपका नर्सिंग स्टॉक के बाजू में अपना एमपीयू सारे रखे हैं और आपको उसका एक इंजेक्शन देना है, तो इंजेक्शन लेने को गए आप, उसके ऊपर इतना छोटा बारीक अक्षर में लिखा है, कुछ दिखाई ही नहीं देता, क्या करते हैं फिर मॅडम एक तर डॉक्टर का नाही तर एक तर दुसऱ्या स्टाफ को म्हणजे सांगावं लागतं की हे एक्सपायरी डेट मला अगदी बारीक दिसत नाही, नाही तर एक तर वक्रभंग की एक काच येते होते बिलोरिन ते म्हणतात, त्याच्याने पण आपण बघू शकतो लेन्स। हा तो एक लेन्स असायला पाहिजे आपल्या बाजूला, आहे मोठे असते मॅडम, एकदम वक्रभंग कसं असतं तसं असतं, तर त्याच्यातून क्लिअर दिसतं। मैग्नीफाइंग ग्लास अपने पास ना वो लेंस है तो लेंस से देखो, और लेंस नहीं है ना तो अपना मोबाइल से उसका फोटो खींचो, फिर जूम करके देख सकते हैं और फिर दे दो। ऐसा ही कोई इंजेक्शन का हैंड राइटिंग छोटा है तो दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। हर एक पेशेंट आवाज बंद करो, तो हमें एक्सपायरी चेक करना ही है, भले कितना ही छोटा हो जाए, और अगर उसके ऊपर क्लियर नहीं है तो वो इंजेक्शन देना नहीं है, ओके। वो इंजेक्शन एडिक्वेट लाइट चाहिए, और एडिक्वेट लाइट के अलावा अपना विजन चाहिए। विजन मतलब अपना
जूम होना चाहिए लेंस, फिर डेली इन्वेंट्री होना चाहिए नार्कोटिक मेडिसिन का, ड्रग्स रखने के लिए, और कोई भी दवा लेबल के बगैर नहीं रखना। अभी आप कोई कोई दवाओं के लिए हम कलर बॉर्डर कंसिस्टेंसी, अभी आप बताओ, एक जन हाथ ऊपर करके बताएगा पोलियो ड्रॉप्स का नॉर्मल कलर क्या है? कोई भी बताएगा पोलियो ड्रॉप्स का नॉर्मल कलर कौन सा है? बताएगा कोई? कोई बताएगा? संजीवनी हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल। पिंक, लाइट पिंक मैडम, लाइट पिंक लाइट कलर पिंक, का है, लाइट पिंक, लाइट पिंक कलर का है। और पोलियो ड्रॉप्स हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? फ्रिज के डोर में, हाँ, फ्रिज के डोर मैडम में। यू आर नॉट ऑडिबल। हम लोग कहाँ पे स्टोर करते हैं पोलियो ड्रॉप्स? फ्रीजर का नीचे, फ्रीजर में। हाँ, फ्रीजर के नीचे 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। 8 डिग्री से लेकिन बाई चांस आपने देखा कभी पोलियो ड्रॉप्स है ना, उसका लाइट में येलो कलर हो गया, क्या करेंगे? मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा है। पूर्वा सगळ्यांना म्यूट करशील? अगर आपने देखा कभी पोलियो ड्रॉप्स का लाइट पिंक कलर का येलो कलर हो गया, तो हम लोग ने अनयूजुअल चेंज ऑफ द कलर ये नोट किया, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फार्मेसी को रिटर्न कर देंगे सिस्टर, हम लोग डिस्कार्ड नहीं करेंगे, वो पेशेंट को बिल्कुल देंगे नहीं, हम फार्मेसी को वो रिटर्न कर देंगे, वो पेशेंट को दे नहीं सकते हैं। ओके, आवाज क्लियर है मैडम? हाँ मैम अभी आया। ओके, हमने अभी राइट 7 राइट्स देखे क्या है। अभी ऐसा ही पेशेंट का प्रॉब्लम हुआ था, 2 नर्सेस निग्लेक्टेड टू फॉलो एस्टेब्लिश फैसिलिटी प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग ड्रग इन क्वेश्चन। तो एक बार क्या हो गया प्रॉब्लम, बिकॉज पेशेंट को ब्लड क्लॉट होने का टेंडेंसी था, तो एक एंटीकोएगुलेंट देते समय रेसिडेंट डेवलप क्लॉट्स इन द ब्रेन कॉज अ लार्ज एंड फेटल इस्केमिक। मतलब पेशेंट को जब हमने इंजेक्शन दिया तभी देने के पहले सिस्टर ने डबल चेक नहीं किया ऑर्डर, और ऐसा ही दवा दे दिया जिसका वजह से आणि मग तिसरा प्रश्न इथे तुला जागा लागेल ना, म्यूट कभी को काले बादल किस तरह लगते हैं, कभी को काले बादल किस तरह लगते हैं। तो इसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होने के लिए डबल चेक, कभी ट्रिपल चेक करना है। लेकिन हमें पेशेंट को कोई दवा देने के पहले अटेंशन से पूरा होश हवास में 2 जन को क्रॉस चेक करके ही देना है, श्योर। और अगर पेशेंट को कोई दवा का एलर्जी आ जाता है तो क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि कोई दवा का एलर्जी आया है पेशेंट को, तो उसको क्या बोलते हैं? एडवर्स ड्रग रिएक्शन। किसी ने देखा है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ है पेशेंट को? पूनम निषाद सिस्टर आहेत का? पूनम निषाद, कैन यू आन्सर एडवर्स ड्रग रिएक्शन म्हणजे काय? एडवर्स ड्रग रिएक्शन मतलब क्या? रेखा पाटील सिस्टर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन म्हणजे काय? रेडनेस होणे, इचिंग येणे, हाँ, इचिंग होते मॅडम, रेडनेस बरोबर आहे एकदम, की आयर्न इचिंग रेडनेस होतं. तर आपण काय करायला पाहिजे की कॉमन मेडिसिन जे आहेत, जसं की अँटीबायोटिक, कुठल्या अँटीबायोटिकची एलर्जी आहे पेशंटला, तर
तर आधीच आपण पेशंटला विचारतो कुठल्या दवाची एलर्जीचं नाही, किंवा त्यांच्या फाईल मध्ये मॅडमनी किंवा सरांनी दिलेलं असतं पेशेंट हाइपर सेंसिटिविटी टू सो एंड सो ड्रग, ये पेशेंट को ये दवा का एलर्जी है। तो अगर बाई चांस से हमने ये दवा दे दिया, जैसे कि प्रोस्टोडिन दे दिया, पेशेंट को अस्थमा का हिस्ट्री है, तो हम पहले ही पूछेंगे। प्रोस्टोडिन भले देने को बोला है लेकिन डॉक्टर ने भूल गए कि उधर लिखा हुआ था, हम फाइल चेक करते हैं तो उसके ऊपर दिखेगा प्रोस्टोडिन देने का प्रॉब्लम है पेशेंट को, नो प्रोस्टोडिन ऐसा लिखा हुआ है। तो हम पेशेंट को कंफर्म करेंगे अस्थमा का हिस्ट्री है, तो वापस से हम लोग डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे पेशेंट को अस्थमा का हिस्ट्री है, नो कार्बोप्रोस नो प्रोस्टोडिन फाइल में लिखेंगे, और हम लोग ऐसा प्रॉब्लम अवॉइड करेंगे। हम लोग ने दवा दिया और उसको एलर्जी डेवलप हो गया, तो हम लोग पहले उसके लिए प्रॉब्लम नहीं आने के लिए छोटा डोज देते हैं, तो उसको बोलते हैं टेस्ट डोज। और हम लोग उसका हाइपर सेंसिटिविटी नहीं आया, उसका रिएक्शन नहीं हुआ, तो फुल डोज देंगे। ठीक है, तो बाय चांस हमने फुल डोज भी दे दिया और बाद में पेशेंट को डिलेड एक्शन हाइपर सेंसिटिविटी का आया, तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को रेडनेस इचिंग ऐसा प्रॉब्लम और इंजेक्शन एविल देंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग इंजेक्शन देते हैं इंजेक्शन, इसके लिए तो इसके लिए हम लोग इसके लिए पूरा डोज और पूरा नाम बताते हैं। जैसे कि हम लोग को अगर इंजेक्शन एविल देना है, इंजेक्शन एविल 1 एम्पूल IM, या फिर इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 मिलीग्राम IV देना है। यस पीयू गंगाव ने अपने हाथ ऊपर किया है, व्हाट इज इट? हाँ सिस्टर आहेत का गंगावणे? यस, रिया गंगावणे, बोला बोला मेधा हॉस्पिटल मधला। बोला 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 ना सिस्टर। अरे यार, काय विचारायचंय तुम्हाला गंगावणे सिस्टर? मी तिला म्हणजे काहीतरी एक्सप्लेन करायचं होतं पण तिच्या ते आता लक्षात नाही आला। जे तुम्ही जे एक्सप्लेन केलं ना, एविल ड्रग्स म्हणजे ॲलर्जी झाल्यानंतर काय देतात ते तिला बोलायचं होतं पण तिला नाही, प्रयत्न करत होती पण तिला नाही करत बोलता आलं। ओके सॉरी। ओके ओके, तर मग आपल्याला नो प्रॉब्लेम, तर आपल्याला इंजेक्शन द्यायच्या आधी कन्फर्म करायचं, मग आपण आणि जर तरी सुद्धा प्रॉब्लेम झाला की ऍडव्हर्स ड्रग रिएक्शन झालं तर आपण नोट करतो, ते एका ड्रग आपल्या रजिस्टर असतं त्याच्यावरती लिहिलं असतं ऍडव्हर्स ड्रग रिएक्शन रजिस्टर। म्हणजे असे काही प्रॉब्लेम्स आले की मग आपण ऍडव्हर्स ड्रग्स झालेली आहे या पेशंटला आणि त्याच्यानंतर काय पेशंटला प्रेझेंटेशन झालं, आपण त्यासाठी काय इंजेक्शन दिलं आणि किती वेळामध्ये पेशंटचं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला हे आपण सगळं नोट करून ठेवतो। मग आपण पेशंटच्या फाईल वरती डिस्चार्ज नोट करतो। किती आवाज आहे कि परत पेशंटला हा प्रॉब्लेम। मैडम एक्चुअली सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही, हे वेदा मॅटर्निटीचा आवाज नाही, ऑलमोस्ट अदर जागातून आवाज येतोय पण आमच्या इकडचं म्यूट केलं जाते, दुसऱ्या कुठल्या तरी हॉस्पिटल मधनं सगळा आवाज येतो। कळत नाही आम्हाला। ओके ओके, तर असं ऍडव्हर्स ड्रग रिएक्शन रजिस्टर मेंटेन करायचा, प्लस पेशंटच्या फाईल मध्ये फायलीवर हा व्हेरी गुड व्हेरी गुड मॅम, थँक्यू। फक्त आपलं ऍडव्हर्स ड्रग रिएक्शनचं रजिस्टर कम्प्लीट आहे की नाही बघायचं आणि ते टाइम टू टाइम पेशंटच्या प्रॉब्लेम्स जसं येईल तसं आपण लिहायला पाहिजे आणि ते इमर्जन्सी ड्रग्स आपल्याकडे अवेलेबल पाहिजे। तर कधी कधी पेशंटला आपण कुठलं इंजेक्शन दिलं तर कुठल्या चुकीच्या मेथडने दिलं तरी सुद्धा असं होऊ शकतं। कधीतरी इंजेक्शन आपण ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन ओरली देतो का कधी? नाही, फरकच नाही पडणार, ते ऍक्शनच नाही होत। पण कधीतरी आपण नायफिडिपिन टॅबलेट सांगितलं असेल ओरल द्यायला आणि आपण सबलिंग्वल सब म्युकोझल दिली तर मग पेशंटचं झटकन बीपी कमी होऊ शकतं, हार्टबीट कमी होऊ शकते। असं आपल्याला प्रॉब्लेम्स न होण्यासाठी आपण परत क्रॉस चेक करणार आणि बरोबर मोड ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशननी ऍडमिनिस्टर करणार। असंच एक प्रॉब्लेम कधी कधी आपल्या ब्लड येतं
पूर्वा सगळ्यांना म्यूट करा प्लीज. पूर्वा. ओके. पूर्वा कॅन यू म्यूट एव्हरीबडी? हो हो मॅडम करतो. थँक्यू. आता एक ब्लड ट्रान्सफ्युजन मध्ये पण आपण कधी कधी बघितलंय, पेशंटला आपण जेव्हा ब्लड ट्रान्सफ्युजन देतो तेव्हा पेशंटला रायगर झाले, चेस्ट झाले, फिवर झालं तर आपण लगेच ब्लड ट्रान्सफ्युजन बंद करतो, आपण सिनियरला इन्फॉर्म करतो. करेक्ट? येस. मग आपण त्याचं योग्य ते इंजेक्शन देऊन देन वी कॅन वेट अँड रिस्टार्ट. डिपेंडिंग आपल्याला पेशंटला कशाची एलर्जी होती, कशाचं काय रिझन होतं ब्लड ट्रान्सफ्युजनचं, कधी कधी मिसमॅच आहे का, वी हॅव टू इव्हॅल्युएट अँड देन ओनली द डॉक्टर विल टेक दी ऍक्शन. आपल्याला एकच काम आहे, आपल्याला स्टॉप करायचं इंजेक्शन. सेकंड इज टू इन्फॉर्म द डॉक्टर अँड टू कीप एव्हरीथिंग इंजेक्शन एव्हिल हायड्रोकॉर्टिझोन रेडी. ओके. येस. इम्पॉर्टंट काम कोण सांगणार? हा मॅम. मी म्हटलं ब्लड ट्रान्सफ्युजन रिॲक्शन झाली तर मग पहिलं गोष्ट आहे की आपण ब्लड ट्रान्सफ्युजन बंद करतो. सेकंड आपण इंजेक्शन ब्लड ट्रान्सफ्युजन रिॲक्शन झाली हे इन्फॉर्म करतो. थर्ड आहे आपण इंजेक्शन एव्हिल हायड्रोकॉर्टिझोन देतो. आणि चौथं गोष्ट आपण काय करतो? सिस्टर आपण डॉक्युमेंट करतो. आपण रेजिस्टर मध्ये एंट्री करतो, आपण मॉनिटर करतो. पेशंटला दर अर्ध्या 15-15 मिनिटांनी मॉनिटरिंग करतो. आपल्याला हे मॉनिटरिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपल्याला का ब्लड दिलंय, तर कुठल्या कसं आलं, त्याच्यामध्ये काय कारण होतं, हे सगळं आपल्याला किती वाजता ब्लड इश्यू केलं, आपण ब्लड चेक केलंय की नाही, हे सगळं डॉक्युमेंटेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही चेक येस मॅम. कट करून परत चेक करतात ना. येस. आवाज म्यूट ठेवा. तर मग आपण ब्लड ट्रान्सफ्युजनचं मॉनिटरिंग चार्ट करतो आणि त्याच्यामध्ये पण आपण फाईल मध्ये एंट्री एक रेजिस्टर मध्ये एंट्री करतो ब्लड ट्रान्सफ्युजन दिलेलं आहे. हे मॉनिटरिंग चार्ट आपल्या पेशंटच्या फाईल मध्ये असतो आणि ब्लड ट्रान्सफ्युजन दिलंय हे रेजिस्टर मध्ये वेगळ्या एंट्री करतो. अंडरस्टूड? तर असं कधी आपल्याला वाटलं की तुम्ही डॉक्टरांना इन्फॉर्म केलं की पेशंटला ब्लड ट्रान्सफ्युजन रिॲक्शन झाली आणि डॉक्टर आता तर जवळ नाही आहेत, त्यांना यायला वेळ लागेल, तर त्यांनी फोनवरती सांगितलं तुम्हाला इंजेक्शन हायड्रोकॉर्टिझोन द्या आणि इंजेक्शन एव्हिल द्या. मग तुम्ही सोबतच्या सिस्टरला घेऊन इन्फॉर्म केलं आणि मग तुम्ही इंजेक्शन दिलं. आता नेक्स्ट स्टेप काय करणार सिस्टर? कल्पतरू हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल सांगा. प्राजक्ता सिस्टर आहेत का? ओझा हॉस्पिटल. Unless you answer today, you will not be marked present. Please answer. हा लक्ष्मी सिस्टर बरोबर. मॉनिटरिंग करणार करेक्ट आहे. मॉनिटरिंग करणार करेक्ट आहे, पण डॉक्टरला तुम्ही फोनवरती इन्फॉर्म केलंय की एव्हिल इंजेक्शन द्यायला सांगितलं सिस्टरनी, डॉक्टरनी. तर सिस्टरनी क्रॉस चेक केलं, 2 सिस्टरनी मिळून हायड्रोकॉर्टिझोन इंजेक्शन एव्हिल इंजेक्शन दिलं आणि तुम्ही हे मॉनिटरिंग चालू ठेवलं. पण नेक्स्ट स्टेप काय करणार? आता डॉक्टरनी तर बघितलं नाहीये तर पुन्हा इन्फॉर्म पण करणार. हा पण डॉक्टर व्हेरी गुड, तुम्ही इन्फॉर्म करणार, दॅट इज अ व्हेरी गुड थिंग. आणि डॉक्टर आल्यावरती बघणार, पण डॉक्टर आल्यावरती जे त्यांनी व्हर्बल ऑर्डर दिली होती त्याचं तुम्ही लेखीमध्ये साईन घेणार. ओके. इन्फॉर्म कन्सेंट इन्फॉर्म कन्सेंट करून आपण जेव्हा पेशंटला इंजेक्शन आपण दिलेलं आहे आणि फोनवरती आपण ऑर्डर घेतलेली आहे, तर आपण डॉक्युमेंट वरती साईन घेणार. व्हर्बल ऑर्डर काय म्हणतात त्याला? व्हर्बल ऑर्डर. वर्बल ऑर्डर बाय दिस डॉक्टर. हा, तर व्हर्बल ऑर्डर जे तोंडाने सांगितलेलं आहे, डॉक्युमेंट लिहिलेलं नाहीये, डॉक्युमेंट करणार. ऑर्डर गिवन ऑन फोन. डॉक्टर क्रांती इन्फॉर्म्ड ऑन फोन. Sister Almas has given injection. Sister Mangala has given so and so injection and Sister Almas was present. मग इंजेक्शन हायड्रोकॉर्टिझोन IV गिवन. मग तुम्ही साईन घेणार डॉक्टरांची. आणि हे तुम्ही किती वेळात करायला पाहिजे सिस्टर? हे पेशंटच्या इंजेक्शन दिल्याच्या आणि व्हर्बल ऑर्डर मिळाल्यापासून 24 तासामध्ये करायला पाहिजे. येस मॅडम.
Okay, within 24 hours, verbal order has to be understood. Yeah. Okay. Bye. LV slow है. तर आपल्याला पेशंटचे बरोबर मेडिकल रेकॉर्ड्स आयपीडी आणि ओपीडीचे एक मिनिट हा वर्बल ऑर्डर्स प्रोसिजर माहिती आहे पेशंट हँड ओव्हर आणि टेक ओव्हर माहिती आहे पेशंटची ओव्हर कशी देतात पेशंटच्या बेडच्या बाजूला देतात की पेशंटची ऑर्डर पेशंटची ओव्हर कुठे देतात तुम्ही सिस्टर नर्सिंग काउंटरला. नर्सिंग काउंटरला नाही पेशंटच्या बेड टू बेडच्या बेड देतो. बेड टू बेड. बेडसाइड मॅडम बेडसाइड मॅडम. जर कोण नर्सिंग स्टेशनला देत असेल तर बाकीच्या गोष्टी ज्या नर्सिंग स्टेशनला आहेत जसं की तुम्हाला नेब्युलायझर नॉट वर्किंग हे नर्सिंग स्टेशनला द्यायची ऑर्डर आहे पण बाय चान्स पेशंट बद्दलचं आहे तर ह्या पेशंटला हे ट्रीटमेंट चालू आहे या पेशंटला ब्लड ट्रान्सफ्युजनची रिॲक्शन आली होती हे पेशंटला बेड टू बेड ओव्हर जायला पाहिजे बाकी पेशंट रिलेटेड नसेल तर ते तुम्ही नर्सिंग स्टेशनला द्यायचं बाकी पेशंट रिलेटेड असेल तर यू शुड ऑलवेज गिव्ह इट बेड टू बेड ओके Yes, ma'am. Okay, ma'am. आणि पेशंटला अगर स्पेशल काहीतरी ऑर्डर्स आहेत जसं की कधीतरी आपण कॅथेटर काढायला सांगतो आफ्टर 24 आवर्स कधी 5 days कॅथेटर ठेवतात तर हे आपल्याला स्पेशल ऑर्डर म्हणून सांगायला पाहिजे Yes, yes. हा. Okay. बरोबर. Yes, ma'am. हाय रिस्क मेडिसिन संपले असतील किंवा आपल्याला पेशंटचं इन्फॉर्म कन्सेंट घेतलीये रिलेटिव्ह नाहीये दुसऱ्या रिलेटिव्हनी सांगितलंय की रिलेटिव्ह येणार मग परत वेळेवरती साईन घेणं हे सगळं चेक करून डॉक्टरची पण साईन झाली की नाही अॅनेस्थेटिस्टची पण साईन झाली की नाही हे चेक करायला पाहिजे हे कधीतरी राहिलं असेल तर ते सुद्धा आपण ओव्हर मध्ये सांगणार एग्रीड Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पेशंट आयडेंटिफिकेशन ऑन ऍडमिशनचं तुम्ही सगळे फ्रंट पेज एंट्री लिहितात ऍडमिशन केस रेकॉर्ड लिहितात ना येस मॅम पेशंटचं साईन घ्यायची ऍट द एंड जिकडे तुमचं एक सायनिंग प्लेस आहे काही गोष्टी आपल्याला 2 भाषेत लिहाव्या लागतात असे कुठले फॉर्मॅट्स आहेत जे आपल्याला 2 भाषेत लिहावे लागतात सिस्टर मॅडम इंग्लिश आणि हिंदी. कुठली भाषा नाही विचारत आहे मी म्हणते कन्सर्न मॅम कन्सर्न व्हेरी गुड कन्सेंट फॉर्म जे आहे ते आपल्याला 2 भाषेत लिहायला पाहिजे आणि जी कोण वर्बल ऑर्डर घेते ती सिस्टर साइन करून घेतात विदिन 24 आवर्स तुम्ही डिलिव्हरी झालीये मेडिसिन गिव्हन हे तुम्ही ओव्हर दिली ह्याची साइन रेकॉर्ड असं ठेवायला पाहिजे ओके Yes. Yes, ma'am. हाय रिस्क मेडिसिन बद्दल काय डाऊट आहे कोणाला No, ma'am. ओके आता हाय रिस्क पेशंट्स कुठले आहेत आपले हाय रिस्क पेशंट्स म्हणजे कुठले एक्लेमच्या पेशंट आपण हाय रिस्क मेडिसिन बघितले ना सगळ्यांनी आता हाय रिस्क पेशंट्स कुठले आहेत एनामिक पेशंट अनेमिक पेशंट व्हेरी गुड अजून एक्लेम्सिया पेशंट एक्लॅम्सिया पेशंट तर काही मेडिसिन काही कंडिशन रिलेटेड हाय रिस्क आहेत कंडिशन म्हणजे काय डायबिटीस आहे Diabetes, blood pressure. आणि काही ना बाय नेचर हाय रिस्क आहेत बाय नेचर बाय नेचर म्हणजे काय हाय रिस्क म्हणजे एज मोर दॅन 60 असेल मोर दॅन 70 आहे किंवा किमोथेरपी चालू आहे किंवा कुठलं तरी एज रिलेटेड जिरियाट्रिक पॉप्युलेशन जे सिनियर सिटीजन्स आहेत ते आणि जे पीडियाट्रिक बच्चो आहेत जे 1 वर्षापेक्षा खाली बच्चो आहेत तर ते आपलं पीडियाट्रिक ग्रुप आहे तर ते आधीपासूनच हाय रिस्क आहे एग्रीड Yes, ma'am. तर आपल्याला एज रिलेटेड पण हाय रिस्क आहे आणि कंडिशन रिलेटेड पण हाय रिस्क आहे ओके Condition. तर असे काही असतात जे आपल्याला एज रिलेटेड हाय रिस्क आहे किंवा पेशंटला हँडिकॅप आहे तर पेशंटला आपल्याला व्हीलचेअर द्यावी लागते
तर आपल्याला तेवढी फॅसिलिटी हॉस्पिटलमध्ये असायला पाहिजे. आणि जसं की सिनियर सिटीजन आहे, वॉशरूम मध्ये किंवा जिने चढताना आपल्याला एक हँड रेल लागते, तर ते आपल्याला वॉशरूम टॉयलेट मध्ये पण तो बार लागतो, माहितीये? हो हो हो. तर ते पण आपल्या वॉशरूम टॉयलेट मध्ये बार असायला पाहिजे, ज्याच्यावरती आपण पकडायला पाहिजे. घेऊ शकतो. ओके, तर ते Yes, ma'am. त्याला म्हणतात ग्रॅब बार्स. ओके, या आता आपल्याला कुठे ऑपरेशन थिएटर आहे? आपलं ऑपरेशन थिएटर काय मधोमध नसतं, एका कोपऱ्यात असतं, करेक्ट? या तर आपल्याला रस्ता ओपन पाहिजे, कारण कधी काही कुठे इमर्जन्सी ट्रॉली पण न्यायची असेल तर आपलं सगळं डम्पिंग करून ठेवलेलं नाही पाहिजे, तर आपले No, रस्ते ma'am. क्लिअर पाहिजे. ठीक आहे, पेशंट इमर्जन्सी आली तर आपल्या अँब्युलन्सला बाहेर पार्किंग असायला पाहिजे. आपला अँब्युलन्स नसेल तरी सुद्धा दुसऱ्यांची गाडी आली तरी बाहेरची Parking अँब्युलन्स, पाहिजे. आपल्याला एक अँब्युलन्स साठी जागा किंवा स्पेस असायला पाहिजे पार्किंग करायला, करेक्ट? Correct. तर हे सगळं आपल्याला स्टाफला ट्रेन करायचंय की आपण कधी कधी आपण तर पेशंट बरोबर बिझी असतो, पण मामा मावशी कोण बाहेर असतात, तर त्यांनी बाहेरची जागा एम्प्टी ठेवायला पाहिजे की इकडे आपली कारची पार्किंग असेल किंवा आपल्याला क्लिअर पाथवेज आहेत, जिथे नातेवाईक घोळका करून उभे नाही राहायला पाहिजे. आता तर कोविडमुळे तर खूप रिस्ट्रिक्ट केलंय, पण अदरवाईज ऑल्सो असे रस्ते मोकळे पाहिजे. ओके, हो मॅम. आता काही पेशंट्सना आपण ट्रायएज बघितलेलं, ट्राय एज माहितीये? ट्रायाज काय म्हटलेलं आपण, की कोणाला आपण प्रायोरिटी देणार. काही लोकांना आपण आल्याला पहिल्यांदा पेशंटला लक्ष देतो, असे आपले हाय रिस्क पेशंट आहेत. जसं की पेशंटची डिलिव्हरी झाली आहे, बच्चू घरी आहे, तर पेशंट हाय रिस्क आहे किंवा तिला जस्ट फीवर आला आहे पोस्टपार्टम, तर आपण तिला बघणार. अँटीनेटल पेशंट आहे, प्रेग्नंट पेशंट विथ फीवर, तर तिला आधी आपण बघणार. कोणतरी पेशंटला लेबर पेन्स आहेत तर त्यांना आपण आधी बघणार. आणि रिपोर्ट झालेला रिपोर्ट दाखवायला आली पेशंट, तिला आपण नंतर. पसंत ठेवून. तर असं काही इमर्जन्सी पेशंटना आपण प्रायोरिटी देतो, तर ते रजिस्ट्रेशन काउंटरवरती गर्दी न होण्याकरता आपल्याला थोडस मॅनेजिंग बरोबर Manage पाहिजे. करावं. कन्सेंट बद्दल कोणाला काही डाऊट आहे? कन्सेंट आपल्याला 2 भाषेत असायला पाहिजे. कन्सेंट वरती पेशंटचं नाव, ऑपरेशनचं नाव, डॉक्टरांचं नाव, अॅनेस्थेटिस्टचं नाव आणि सोबत असलेले नाते म्हणजे नातेवाईकांची सही, सिस्टरची सही आणि डॉक्टरची सही, हे 4 गोष्टी पाहिजे. काय काय पाहिजे आपल्याला? पेशंटचं नाव, पेशंटचं नाव मॅडम, अॅनेस्थेटिकचं नाव, पेशंटचं नाव, डॉक्टर, ऑपरेशनचं नाव, ऑपरेशन नेम, मग डॉक्टरचे पेशंटचे टाईम, सिग्नेचर, पेशंट साइन, रिलेटिव्ह साइन, व्हेरी गुड. डेट आणि टाइम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर हे पेरिड सगळं टाइम. येस. दोन्ही भाषेत पाहिजे, बोथ द लँग्वेजेस. ओके, सपोज आपण गुजरात मध्ये राहत असेल तर गुजराती लँग्वेज एक असेल आणि इंग्लिश लँग्वेज एक असेल, किंवा कधी कधी Yes, ma'am. पेशंटच्या भाषेत वेगळं लिहिलेलं असतं. पण जर पेशंटला कुठलीच भाषा समजली नाही तर आपल्याला पेशंटच्या भाषेत समजवावं लागेल. समजावं लागते. दे आर बेस्ट लँग्वेज. तर आपण हे सगळं बघितलं की आपल्याला नर्सिंग प्रोसेस मध्ये काय काय असतं. डोक्यात एक प्लॅन बनवलेला आहे. तुम्ही प्लॅन कसा बनतो? पेशंट आली आहे त्याच्यानंतर डॉक्टरांनी सांगितलंय की हे प्रॉब्लेम आहे, त्याचे हे तपास पाठवायचे, आपल्याला ते तपास चेक करायचे, रिपोर्ट चेक करायचे, तोपर्यंत आपल्याला हे मेडिसिन्स द्यायचे. मेडिसिन्स दिल्यानंतर पेशंट कंडिशन मॉनिटर करायची आहे, पेशंटचे टेस्ट करायचे, परत डॉक्टरांना इन्फॉर्म करायचे. मेडिसिन चेंज असेल तर व्हर्बल ऑर्डर वरती कन्सेंट घ्यायचा, साईन घ्यायची आल्यावरती, आणि एक्झिक्यूट करायच्या आधी कन्फर्म चेक करून इंजेक्शन द्यायचं. मग पेशंट मॉनिटर आपल्याला मनात एक मॅडम आवाज ब्रेक होते मध्ये मध्ये तुमचा. तर हे असेस, डायग्नोज, प्लॅन, इम्प्लिमेंट आणि इव्हॅल्युएट म्हणजे काय? नर्सिंग प्रोसेस मध्ये आपल्या मनात एक प्लॅन आहे, तर पेशंटचं ट्रीटमेंट शुड बी ऑन द सेम लाईन. तर आपल्याला ट्रीटमेंट काय आहे तर ते चेंज झालं तर आपल्या मनामध्ये नर्सिंग
फॅसिलिटी म्हणजे तुमच्या मनात माहिती असायला पाहिजे की पेशंटची कंडिशन काय आहे. आपण नुसतं इंजेक्शन द्यायला सांगितलं म्हणून देतोय असं नाही. अंडरस्टूड? येस. तर हे तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे की पेशंट कशासाठी ऍडमिट आहे, पेशंटचं ट्रीटमेंट कशासाठी चालू आहे, तर त्याचं डायग्नोसिस काय आहे, आपण आता नेक्स्ट प्लॅन काय करणार आहोत, आपण इंजेक्शन देणार आहोत तर आपल्याला काय एक्सपेक्टेड आहे. जसं आपण ब्लड दिलं, ब्लड दिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आपण सीबीसी करणार आहोत का, तर हे आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. ओके. येस मॅम. तर आज आपण काय शिकलो आहोत की आपल्याला कोण सांगेल काय काय. पूनम सिस्टर बरोबर सांगू शकतात का आपण आज काय काय शिकलो. पूनम सिस्टर, कोणाला प्रेझेंट मार्क व्हायला पाहिजे ते एक एक सांगा आता. मॅडम आज आपण मेडिसिन बद्दल शिकलो, हाय रिस्क मेडिसिन आणि लासा ड्रग्स बद्दल शिकलो. तुम्हाला माहिती आहे त्यांच्याबद्दल आधी सांगा. हो आमच्याकडे NABH होतं ना मॅडम. व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. आता पूनम पटेल सिस्टर सांगतायत का काहीतरी. हा मॅडम, ब्लड ट्रान्सफ्युजन वेळेला आपण काय काय करतो ते व्हेरी गुड. हा एलर्जी आल्यानंतर म्यूट वरती आन्सर करणार, बाकी सगळे कन्सेंट घ्यायचं. मॅम कन्सर्न कन्सेंट घ्यायचं. कन्सेंटचे पेपर आपण लास्ट टाइम पण शिकलोय, पण आपल्याला मॉनिटरिंग ब्लड ट्रान्सफ्युजनचं आणि ब्लड ट्रान्सफ्युजनचं रिॲक्शन झालं तर काय करायचं ते शिकलो. व्हेरी गुड. आज अनुराधा सिस्टर आहेत का ओझा हॉस्पिटल. अनुराधा सिस्टर ओझा हॉस्पिटल काय सांगू शकतात का की तुम्ही आज नवीन काय शिकलात. 7 राईट. जोरात सांगाल. मास्क काढा, मास्क काढा. 7 राईट. 7 राईट्स. व्हेरी गुड. जरा मला सांगा कुठले 7 राईट शिकलात तुम्ही. राईट क्लाइंट, राईट ड्रग, राईट डोस, राईट मेथड, व्हेरी गुड. राईट डॉक्युमेंटेशन, व्हेरी गुड. राईट रिझन, राईट रिझन. व्हेरी गुड. आणि लास्ट रूट, राईट रूट. तर तुम्ही हे सगळं बरोबर सांगितलंय. व्हेरी गुड. असं सगळे लोक आन्सर करा म्हणजे तुम्हाला असेसमेंटच्या वेळेला यू विल नॉट फील बॅड नर्वस. तर नेक्स्ट अरुणा माळी सिस्टर आहेत का तुम्ही. अरुणा माळी. अरुणा माळी सिस्टर सांगू का. चालेल. कोणीतरी सांगा. रेखा पाटील सिस्टर सांगतायत का. तुम्ही सांगू शकतात की तुम्ही काय शिकलात अबाउट वर्बल ऑर्डर बद्दल काय शिकलात तुम्ही. एक तर मॅडम ड्रग एलर्जी. ओके. ड्रग एलर्जी. मी सांगणार. एक जण सांगा. रेखा पाटील सिस्टर सांगतायत का. ड्रग एलर्जी मॅडम. एक तर वर्बल कन्सेंट ड्रग एलर्जी झाली तर ड्रग रिएक्शन. ड्रग एलर्जी तुम्ही काय करणार, कुठल्या रजिस्टर मध्ये एंट्री करणार तिची. फाईल वर त्यांच्या फाईल वर करणार. व्हेरी गुड. पण तुम्ही रजिस्टर मध्ये पण एंट्री करणार. आपलं कुठलं रजिस्ट्रेशन आमचं ऍडमिशन रजिस्ट्रेशन. ऍडमिशन नाही सिस्टर, कुठलं आपण रजिस्टर म्हटलं आता. ड्रग रजिस्टर मॅडम. ड्रग रजिस्टर. व्हेरी गुड. ऍडवर्स ड्रग रिएक्शन रजिस्टर. ओके. ओके. आता संजीवनी हॉस्पिटल सांगणार का. संजीवनी हॉस्पिटल. संजीवनी हॉस्पिटल सिस्टर सांगणार का तुम्ही. अच्छा. पूनम निषाद सिस्टर सांगा की आपण वर्बल ऑर्डर बद्दल काय शिकलो. वर्बल डॉक्टरचं ते डॉक्टर आले डॉक्युमेंटरी मध्ये साईन घ्यायचं, करून इंजेक्शन द्यायचं आणि एक असिस्टंट ठेवायचं, नाही तर आरएमओ ला सांगायचं. व्हेरी गुड. आणि डॉक्टर आले नंतर ते साईन घ्यायचं. आणि किती वेळामध्ये साईन घेतो आपण. 24 hours मध्ये सांगायचं. व्हेरी गुड सिस्टर. व्हेरी गुड. आज अजून आपण कुठले तरी ड्रग शिकलो.
ज्याच्यासाठी आपण अनेस्थेटिस्टची पण साईन घेतो. येस अं, मॅम. तर ते कुठले ड्रग्स आहेत? नार्कोटिक नार्कोटिक्स. व्हेरी गुड. घेवडे सिस्टर सांगतायत की बफर स्टॉक बद्दल शिकले. व्हेरी गुड. मला सांगा बफर स्टॉक म्हणजे काय? सांगायला एक जण. जे जास्त मेडिसिन आणि एक्स्ट्रा मेडिसिन ठेवतात ते ह्याला बोलतात बंपर बॉक्स. जे आपला बफर नाही, बफर. बफर म्हणजे बफर. बफर एक्स्ट्रा मेडिसिन स्टॉक. बफर स्टॉक म्हणजे काय की आपल्याला स्पेलिंग मध्ये चॅट बॉक्स मध्ये लिहिलंय मी बफर स्टॉक. बफर स्टॉक म्हणजे की आपल्याला एवढं लिमिटेड मेडिसिन्स जे आपल्याला स्टॉक आउट होण्यापासून वाचवतं, ज्याच्यामुळे सर्व्हिस ट्रीटमेंट बंद होत नाही. आपण असं काही इमर्जन्सी स्टॉक, मिनिमल मेडिसिन्स किंवा मिनिमल लिनन किंवा स्टॉक आपल्या ठेवतो, ज्याच्यामुळे आपल्याला असं 45 इमर्जन्सी स्टॉक घ्या मी देतो. मिनिमल इमर्जन्सी स्टॉक. ओके. आता अजून कोणाला काही डाऊट आहे का? मॅम तुमचा आवाज मध्ये मध्ये ब्रेक होतो. काय मी परत रिपीट करू का सांगा? नाही नो प्रॉब्लेम. नाही. कोणाला डाऊट आहे का आजच्या सेशन मध्ये काही? नाही. आतापर्यंतचे सेशन झाले त्याच्यामध्ये काही डाऊट आहे का? आपण परत मी पूर्वा मॅडम अटेंडन्स घेत आहे तोपर्यंत मी तो व्हिडिओ बघते ज्याच्यामध्ये आपल्याला परत निओनेटल रिससिटेशन बघता येईल. ओके. मी निओनेटल रिससिटेशनचा व्हिडिओ बघते. ओके. ओके. कोणी लिव्ह करू नका मीटिंग. 5 नाही मिनिट. मॅम. सिस्टर कोणी लिव्ह होऊ नका. मला काही इन्स्ट्रक्शन द्यायचे आणि मला अटेंडन्स पण घ्यायची आहे. हो मॅम हो. इट्स ओके. भट नर्सिंग होम किती स्टाफ आहे तुमचा? भट नर्सिंग होम 8. भट नर्सिंग होम किती स्टाफ आहे? मॅम 8 आहे. 8. 8. ओके. येस. रेनबो हॉस्पिटल अश्विनी हॉस्पिटल डॉक्टर केदार सरांच्या इथून किती स्टाफ आहे? डॉक्टर अश्विनी हॉस्पिटल तेरणा हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल नील हॉस्पिटल निलंगेकर हॉस्पिटल शिकवतो मग तुला. मेधा मॅटर्निटी 7. किती? 7 आहे का? येस. ओके. वंश हॉस्पिटल किती? वंश हॉस्पिटल किती सिस्टर आहे? अंकुर मॅटर्निटी ऑर्किड हॉस्पिटल मॅडम 3 जणी आहोत आम्ही आज. ओके. संजीवनी हॉस्पिटल किती स्टाफ आहे तुमचा? किती? लक्ष्मी धोत्रे तुम्ही कोणत्या हॉस्पिटल मधून आहात? डॉक्टर विजया फ्रॉम ओमेगा हॉस्पिटल. मेगा हॉस्पिटल. हॉस्पिटल मलाडी. ओके. आणि लक्ष्मी सिस्टर तुम्ही कोणत्या हॉस्पिटल मधून आहात? डॉक्टर रावत.
एक GB. ओके ओके ठीक. हे सीमा कदम कोणत्या हॉस्पिटल मधून आहे सिस्टर? क्या? हाँ? busy है ना? So I think okay, I'm still is going on. I wanted one video. Let's say the sitting on the video. CSSR. हाँ. then उसका video मिलेगा नाम का video पाठवून. तर बस slide on. संजीवनी हॉस्पिटल. क्रांती मॅडम झालं का तुमचं डाउनलोड? मॅडम करते ओके ओके सिस्टर सगळ्यांनी MPR रिपोर्ट सबमिट केलाय का जून जुलैचा मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट? यस मॅम. मॅडम डॉक्टर मेधावरचे इथनं बोलते. तुम्ही मला लास्ट टाइम बोलला की सिस्टर मी मॅडमशी बोलते, त्याच्यामुळे मी आज काय अच्छा तुमचं ते नाही झालंय का अजून? सॉरी. हो तर मी उद्या मॅडमला, पण तुम्ही कॉन्टॅक्ट केलेलं मॅडम बरोबर डॉक्टर मेधावर. ठीक आहे. बाकीचे स्टाफ तुम्ही सबमिट करता की तुमचे सर मॅडम सबमिट करतात MPR रिपोर्ट? सिस्टर तुम्ही करता का? मग तुम्ही सबमिट केलाय का जून आणि जुलैचा MPR रिपोर्ट? सगळ्यांनी सेफ डिलिव्हरी ऍप डाउनलोड केलंय आपल्या मोबाईल मध्ये? येस मॅडम. येस. आणि मी काही ना ईमेल्स पाठवले तुमच्या सर मॅडम ना IPD फॉर्मॅट, मॅनेजर फॉर्मॅट, रजिस्ट्रेशनचे. तर ते तुमच्या सर आणि मॅडम ना आज रिमाइंडर करायचं, त्यांनी ते डाउनलोड केले नसतील किंवा ईमेल कोणते मिळाले नसतील तर त्यांना सांगायचं माझ्याबरोबर कॉन्टॅक्ट करायचा. ओके मॅम. माझा नंबर आहे त्यांच्याकडे सरांकडे, सर मॅडम त्यांच्याकडे. ठीक आहे. आणि काही डाउट्स आहेत तर आता मॅडमना विचारू शकता तुम्ही. हो मॅम. खाली वो MPR का है ना मॅडम डॉक्टर मेधावर एकदा तुम्ही बोलून घ्या ना प्लीज. तर म्हणजे फायदा होईल. काय म्हणताय सिस्टर? ते MPR चे रिपोर्ट तुम्ही बोललात ना तर ते एकदा अच्छा तुम्हाला नाही माहिती का? मी मॅडमशी बोलते. नाही तुम्ही बोलला ना की मी बोलते सिस्टर म्हणून लास्ट झालं वीकला. होतं बोलणं. सिनियर कोऑर्डिनेशन करणार होती मी, विचारते तिला. ओके ओके ठीक आहे. हो नाहीतर मग मी संध्याकाळी विचारते मॅम. हा ठीक आहे. ओके थँक्यू मॅम. थँक्यू. फीडबॅक लिंक मी चॅट बॉक्स मध्ये शेअर केलेली आहे आणि आपल्या ट्यूजडे लर्निंगच्या ग्रुप मध्ये पण शेअर केलेली आहे. आजच्या सेशनचा फीडबॅक तुम्हाला त्याच्यावर द्यायचा आहे. हो मॅम. येते प्रत्येक वेळेस येते आमच्याकडे. मॅडम तुम्ही करा शेअर. चालू झालं मग शेअर होतोय का हे? हा स्क्रीन दिसते तुमची. व्हॉट नीड्स टू बी रेकॉर्डेड. एक मिनिट. Kranti, please go on slide number 2 and play it first and then share the screen. First share 1 minute. Otherwise, I have sent the video to you on your email address. You can directly play it from there also. I've just sent it. Speed access असं येतं, access denied. क्रांती मॅडम काही हेल्प करू का तुम्हाला? हा
Okay, till then I think can any sister please tell me आप neonatal resuscitation कैसे करेंगे, steps कोई बताएगा? मंगला सिस्टर आप बताओगे? Yes, ma'am. पहला बेबी डिलीवर्ड, बेबी नॉट क्राइड, फिर क्या करेंगे? जैसे ही बेबी डिलीवर होता है हम क्या करते हैं? पहले उसको क्राइंग करते हैं मैडम, यानी क्राइंग नहीं वो तो थोड़ा पीठ पे थोड़ा मसाज करते हैं, उसको रब करते हैं ना, रब करते हैं मैडम। PSS मंगला सिस्टर अभी बेबी अपना क्राई नहीं किया है, बेबी हाँ। डिलीवर करके हमने बेबी के एब्डोमेन पे रखा है, अभी बेबी Yes. क्राई नहीं किया है, तो पहला हम क्या करेंगे? पोजीशन देंगे मैम, कौन देगा पोजीशन? हम कहाँ देंगे, देंगे? शोल्डर रोल रखेंगे, पोजीशन कहाँ देंगे। रखेंगे? पेशेंट के एब्डोमेन पे? नो वार्मर पे बेबी को वार्मर में लाना है। यस यस, बेबी को अगर वार्मर में लाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा अपने को? कट करके वार्मर में शिफ्ट करेंगे। ओके, अभी वार्मर में आया है मंगला सिस्टर, अभी क्या करेंगे? फिर उसका पोजीशन करेंगे, पोजीशन देंगे, सक्शन पोजीशन देंगे, शोल्डर कौन के बात नीचे कर रहा है? मंगला सिस्टर के साथ कौन बात कर रहा है? हाँ मंगला सिस्टर, अदर कोई है मैम हॉस्पिटल का मेरे कोई साथ बात बात नहीं, कर रहे हैं। मंगला सिस्टर आप बात करो। अभी हाँ। बेबी को हम लेके आए हैं, हाँ। बेबी नॉट क्राइड, ओके। अभी Yes. क्या करेंगे? उसको अभी पहला वार्मर पोजीशन में, देंगे मैम। यस हाँ, पोजीशन वार्मर में क्या रखे करेंगे? पोजीशन देंगे, यानी शोल्डर के नीचे ये डालेंगे, रोलर डालेंगे मैडम। वेरी गुड, वेरी हाँ, गुड। उसके और बाद अम्बू बैग लगाएंगे, अम्बू बैग लगाने के बाद फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। सिस्टर पहला PSSR करेंगे ना? यस मैम, पहले पी आपने पोजीशन दिया, व्हाट इज द सेकंड एस? सक्शन। सक्शन, सक्शन कैसे करेंगे? नहीं करेंगे मैम, सक्शन नहीं करेंगे, सेकंड उसका फर्स्ट देखेंगे। मैम सक्शन करेंगे, PSSR पहले करेंगे मुंह में पहले। सक्शन करेंगे, मैम बाद में नाक सक्शन से करेंगे। सक्शन नहीं करेंगे मैम। ओके, अभी किसने आंसर दिया है तो आप कंटिन्यू करेंगे, मंगला सिस्टर रिपीट करेंगी बाद में। मैम अलमास। हाँ, तो अलमास बोल रही है क्या? तो अलमास हाँ। अभी PSSR करेंगे पहले, तो पोजीशन हो गया, फिर सक्शन किया, पहले माउथ Yes. में, नोज में, यस, फिर स्टिमुलेशन करेंगे, रब द बेबी बैक। रब द बेबीज बैक कितने बार रब करेंगे? मैम 2-3 टाइम्स, बस उससे ज्यादा नहीं। 2 टाइम। फिर Yes. अभी फिर व्हाट इज द आर? रिपोजिशन। एक्सीलेंट अलमा सिस्टर, वी हैव डन PSSR। अभी क्या करोगे? अगर उसके बाद भी बेबी अगर क्राई नहीं करता है तो हम उसको अम्बू बैग लगाएंगे। नो सिस्टर, पहले आप पल्स चेक करोगे। यस यस, हाँ सॉरी, हाँ, तो पल्स कहाँ चेक कॉर्ड करोगे? कॉर्ड पल्सेशन चेक करेंगे। कितना सेकंड्स चेक करोगे? 6 सेकंड में। 6 सेकंड चेक Yes. करेंगे। अभी हाँ। 6 सेकंड में मुझे मिला है 6 सेकंड में मुझे 6 मिला है, तो इज दैट गुड और बैड? बैड। वाई कितना हो गया टोटल मेरा 1 मिनट 60 में? 60 मैम। तो 60 अभी हो गया है, अभी क्या हाँ। करोगे? मैम फिर हम मास्क लगाएंगे, बेबी को अम्बू बैग लगाएंगे। अम्बू बैग लगाएंगे। अम्बू बैग लगाने के टाइम आपने ध्यान देना है कि उसका कि वो बेबी का नेक का zero। पोजीशन कैसा है। यस। ओके, अभी मास्क लगाया, कितने बार आप पंप करोगे? 5 रेस्पिरेटरी। 5 टाइम, वेरी गुड। Yes। कैसे पंप करोगे? 1 हाँ 2 3 4 5। हाँ, फिर उसके बाद क्या करोगे? रिटर्न कॉर्ड पल्सेशन चेक करेंगे। अभी कॉर्ड पल्सेशन 80 आया अलमा सिस्टर, अभी क्या करोगे? फिर उसको म्हणजे काउंट करेंगे हम। रिटर्न उसको अम्बू बैग से रेस्पिरेटरी देखते 1 2। विल डू श्वास 1 2। हाँ, श्वास 1 2। Yes। श्वास 1 2। 1 जब हम 2। श्वास बोलते हैं मतलब दैट इज द टाइम व्हेन यू प्रेस द अम्बू बैग। यस ओके। 1 2। हाँ। श्वास 1 2, ये कितने सेकंड्स के लिए चेक करेंगे? 30 सेकंड। करेक्ट। उसके बाद में हम पल्स देखेंगे, अगेन हाँ। कॉर्ड पल्सेशन देखेंगे। अभी कॉर्ड पल्सेशन अपना 100 आया है, हाँ। बेबी धीरे धीरे अभी क्राई भी कर रहा है, तो हाँ। अभी क्या करोगे?
रिटर्न उसको देंगे। हाँ, तो वीनिंग कैसा करेंगे? श्वास 1 2 तो श्वास 1 2 3 श्वास श्वास 1 2 3 4 ऐसा बढ़ाते बढ़ाते 10 तक जाएंगे और उसको स्टॉप करेंगे। Yes. सपोज ये सब कर रहे हैं बट फिर हाँ. भी उसका पल्स 80 है, हाँ, तो क्या करोगे? हम कंटिन्यू रखेंगे पीडियाट्रिशियन के आने तक। यस, अम्बू बैग को ऑक्सीजन, अभी तक बेबी रूम एयर पे हो रहा था अम्बू, अभी अपना ऑक्सीजन सिलेंडर को कनेक्ट करेंगे और श्वास 1 2 श्वास 1 2 असं करत राहणार till our pediatrician comes. Okay. Uh, Kranti, are you able to do it? No, it's not coming. It is saying denied access, denied. Okay, no problem. Can you make me host? Can you? Purva, can you make her host? Kritika madam ना host बनवू शकते का? Thanks. I'm just going to share my screen now. Now you can host, co-host. Kritika madam, are you there? Yeah. I'm doing it. Can you see my screen? No, ma'am. Nothing? Okay, just give me a minute. Can you see now? Yes, ma'am. Yeah. Access येत नव्हतं माझ्या ह्याच्यात. Actually, they have done it pretty well. They are able to answer and all. I just thought कि आपण video होता तर परत एकदा पाठवू. Yeah, one minute. I'll just check the video again. Last time पेक्षा satisfactory. Everyone is answering No, right. everybody has answered well. I'll just check the video. Echo. त्यांना कोणते आयपीडी आहे काय आहे प्रश्न दाखवा. हे कोणाचं असेल मॅडम? पूर्वा Yes, ma'am. recording बंद करू शकतो का आपण? सर मॅडम आता जाऊन विचारतात ना. काय बोलता मॅडम? आपलं युट्यूबचं रेकॉर्डिंग बंद करू शकतो. रेकॉर्डिंग बंद करायचंय? युट्यूबचं रेकॉर्डिंग बंद करूया लेक्चर. युट्यूबवर रेकॉर्डिंग अजून मी नाही केलंय. Okay, yeah, perfect. Okay, can you see now? Yes, everybody can see. Kritika, thank you so much. It has to play, but I don't know why it's not playing. It will play. Just in case it doesn't play, no, then we will share it again in this अपना group में, okay? So that everybody can see it. मैम सगळे sisters आहेत ना? नो मैम, हम ग्रुप में नहीं है. Yes, madam.
ग्रुप आहे, मध्ये आहे. नाही ऍड करा ना. जे ग्रुप मध्ये नाही आहेत ना तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा, पूर्वा मॅडमला ऍड करायला सांगा, कारण ग्रुप मध्ये नसाल तर प्रॉब्लेम आहे. मैम आपले ये हर सेशन में बोला है पर कोई ऐड ही नहीं किया अभी तक। देन यू प्लीज मेंशन योर टेलीफोन नंबर इन द चैट बॉक्स. आप लोग चैट बॉक्स में अपना नंबर बता दो, नाम बता दो, Okay. रिक्वेस्ट पूर्वा मैडम को वो ऐड कर देंगी. ओके क्योंकि ये वीडियो भी प्ले होगा, हम लोग वापस से भेजेंगे ग्रुप में भी. ओके मॅम कोणत्या मॅडमला सेंड करायचंय? चॅट बॉक्स मध्ये लिहा तुमचं नाव आणि कॉन्टॅक्ट नंबर, फ्रॉम विच हॉस्पिटल आहे ते तुम्ही लिहा. पूर्वा मॅडम ऍड कराल का त्यांना? मैम कर दिया नाम और हॉस्पिटल का नाम और अपना फोन नंबर. Just wait for 2 minutes. I'm just shifting my. चलो रेखा सिस्टर टाइम हो गया, इतना फ्रेश आपको याद पाहिजे. उन्होंने देखी तो चेंज करते कृतिका Personal. Newborn resuscitation start. Baby out. Time. Baby drying. Baby stopped crying. Immediately clamping. Cord cutting. Take the baby to warmer. Position. the importance of the 3 side open Shoulder warmer corner. Suction.
Baby is still not crying. Stimulation to gentle stimulation. Baby is still not crying. Reposition. Ensure shoulder roll is under shoulder के नीचे, गले के नीचे नहीं होना चाहिए. Reposition. Baby is still not crying. Ambu breath. Full time baby, इसलिए one size का mask. 1, 2, 3, 4, 5. Baby is not crying. 30 seconds. श्वास 1 2, श्वास 1 2, श्वास 1 2, श्वास 1. Newborn resuscitation start. Baby out. Time. Is it playing again? Baby drying. Baby is not crying. फाइन. तो सबने देखा कि हमने शोल्डर रोल रखा, पोजीशन किया, फिर हमने स्टार्ट किया, तो तभी हमने 5 ब्रेथ्स दिए, तभी हमने रूम एयर पे दिए हैं. उसके बाद हमने देखा कॉर्ड पल्सेशन चेक किया, फिर 30 सेकेंड हमने श्वास 1 2 श्वास Shoulder roll. 30 सेकेंड दिले. Suction. Baby is still not crying. Stimulation to gentle stimulation. Baby is still not crying. Reposition. Ensure shoulder roll is under shoulder के नीचे, गले के नीचे नहीं होना चाहिए. Reposition. Baby is still not crying. Ambu breath. Full time baby, इसलिए one size का mask. 1, 2, 3, 4, 5. Baby is not crying. 30 seconds. श्वास 1 2, श्वास 1 2, श्वास 1 2, श्वास 1 2, श्वास 1 2. 30 seconds over. Baby is still not crying. Cord pulsation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Above 10. इसलिए no oxygen. Again, breathe 1 2, breathe 1 2, breathe 1 2. Baby is crying. We'll start weaning. Breathe 1 2, breathe 1 2 3, breathe 1 2 3 4, breathe 1 2 3 4 5, breathe 1 2 3 4 5 6, breathe 1 2 3 4 5 6 7, breathe 1 2 3 4 5 6 7 8, breathe 1 2 3 4 5 6 7 8 9, breathe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Check for cord pulsation, respiratory rate, Heart rate. and heart rate. Yeah, these are the steps for NPR. But if cord ka pulsation for 6 seconds, we check again. 1 2 3 4 5 6 7. So अगर 8. कॉर्ड पल्सेशंस कम है, 6 सेकेंड्स में 10 से कम है, दैट मीन्स बेबी हैज ब्रेडिकार्डिया. तो आगे क्या करना है शालिनी? लगाओ ऑक्सीजन लगा के, देन गिव अम्बू. Now लाइक कैसे देना है अम्बू? ग्रिप कैसे होना breathe चाहिए? 1 2. Breathe 1 2. Breathe 1 2 with oxygen support till the time pediatrician arrives. Breathe 1 2. Breathe. थैंक यू सो मच कृतिका मैम. न्यूबॉर्न रिससिटेशन स्टार्ट. या वी कैन स्टॉप. तो आपने जो देखा कि जब भी कॉर्ड पल्सेशन फील किए ना, अभी अपने पास टीम वर्क रहता है. तो आप जब भी कॉर्ड पल्सेशन फील कर रहे हैं, तभी भी हमें श्वास 1 2 चालू ठेवायचा है. वो हम लोग की दूसरी असिस्टेंट सिस्टर है. जैसे हमने डिस्कस किया था, एक लीड सिस्टर लेंगी, जो श्वास 1 2 श्वास 1 2 आहे चालू, उस समय कोई और कॉर्ड पल्सेशन चेक करे. तब तक जब तक पीडियाट्रिशियन नहीं आता है या फिर हम लोग वीन नहीं करते हैं,
ये श्वास 1 2 चालू रहेगा. क्लिअर? येस. अजून कोणाला काय विचारायचंय का? कृतिका मॅम, थँक्यू सो मच. पूर्वा, बोला मॅडम. आय थिंक आपलं झालंय. अजून कृतिका, वी आर डन राईट? ट्राय काय करायचंय? झालंय आपला व्हिडिओ प्ले करून. आणि ओके ओके ओके. लिव्ह करू का मीटिंग? तुमचं अटेंडन्स आणि हो अटेंडन्स झाली, माझी अटेंडन्स झाली. फीडबॅक फॉर्मचं पण लिंक थँक्यू. दिलं. हा काही लोकांनी ना ग्रुप मध्ये ऍडेड नाहीये, त्यांना ऍड करून घेऊ हो आपण. हो, मला नंबर पाठवायला सांगा त्यांना, मी ऍड करते त्यांना. चॅट बॉक्स मध्ये लिहिलंय बघ. चॅट बॉक्स मध्ये केलंय का? हा, चॅट बॉक्स मध्ये लिहिलेत त्यांनी आता. अरे बापरे. ठीक आहे, मी करते त्यांना. बिफोर लिव्हिंग द मीटिंग देन यू कॅन जस्ट. हा हा, थँक्यू मॅम. बाय. करते. बाय. थँक्यू मिस्टर. थँक्यू ऑल. थँक्यू मॅम. थँक्यू. थँक्यू मॅम. थँक्यू मॅडम. थँक्यू प्रुवा मॅम. थँक्यू कृतिका मॅम. बाय. थँक्यू मॅम.